नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जो लोग ये सत्संग यूट्यूब पर सुनते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है। ये कार्यक्रम सभी साधकों के लिए ऑनलाइन और निःशुल्क ज्ञानमार्ग.गुरु पर उपलब्ध है। सत्संग में आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूँ और साधना में सहायता करता हूँ और परीक्षाएं आदि होती है। सत्संग में कार्यक्रम के दूसरे कार्य होते हैं। तो आज की सत्संग एक परीक्षा से शुरू करेंगे जो निशान की परीक्षा है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु क्षेत्र और सभी साधकों को मेरा प्रणाम। मैं जो इन 10 प्रश्न है उनके उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। जो मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग मार्गहीन क्यों कहलाता है? तो ज्ञान मार्ग जो है वो ज्ञान पाने की एक विधि है। इस विधि से हम अपना अज्ञान मिटाते हैं और अज्ञान मिटाकर हम यह जानते हैं कि हमारा सत्य स्वरूप क्या है, जगत का क्या स्वरूप है और कैसे अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही हैं, अस्तित्व का क्या स्वरूप है, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मार्ग द्वारा ही हमें दिया जाता है और ज्ञान मार्ग मार्गहीन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें कोई सभी व्यक्तियों का, सभी लोग, सभी साधक गण इसमें जुड़ सकते हैं। जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग ज्ञान के अभिलाषी हैं, जो लोग जिज्ञासा है जिनमें ज्ञान को जानने की, वो सभी इसमें जुड़कर और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, तत्व दर्शन कैसे संभव है? तो तत्व जो है वो किसी भी चीज का न्यूनतम व्याख्या है, वो है। तो इसके दर्शन तो संभव नहीं है, इसका ज्ञान भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तत्व है और तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान केवल अनुभव का हो सकता है और नाम रूप का हो सकता है। तो तत्व का कोई दर्शन नहीं हो सकता। तत्व केवल हुआ जा सकता है जो आप पहले से हैं, जो हम पहले से ही हैं। तत्व जो अनुभव करता तत्व है अस्तित्व का। मेरा तीसरा प्रश्न है, क्या अज्ञेयता में आना अति आवश्यक है? अज्ञेयता में कोई आता नहीं है। अज्ञेयता है और अज्ञेयता ही, जैसे ये अस्तित्व है वो अज्ञेयता ही है। हम अपने अज्ञान को मिटाकर, जो हमारा ज्ञान है कि हम शरीर हैं या मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, उसको जब हम मिटाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम ये सब नहीं हैं और ये सब एक अनुभव है जो आनी जानी है। अनुभव करता सत्य है और यही अस्तित्व है। और अस्तित्व के दो आयाम जो अनुभव और अनुभव करता है, उनका जब विलय हो जाता है तो अज्ञेयता प्रकट होती है। अस्तित्व का जो आयाम है अनुभव और अनुभव करता, तो अनुभव करता जो है जिसको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उसको जान लेंगे तो वो अनुभव हो जाएगा, जो संभव नहीं है। और अनुभव को भी हम पूरी तरह से कभी नहीं जान सकते क्योंकि वो अनगिनत है। अगर एक अनुभव खत्म हुआ तो दूसरा अनुभव शुरू हो जाता है और अनुभव की श्रृंखला चलती रहती है। तो दोनों ही अज्ञेय ही हैं आखिर में, इसीलिए इसको अज्ञेय कहा जाता है। और अज्ञेयता में हम खुद वहाँ अपने ज्ञान को हटाकर ये जान लेते हैं कि अज्ञेय है और उसके आगे बुद्धि कार्य नहीं करती और बुद्धि अपना समर्पण कर देती है कि अब इसको नहीं जाना जा सकता, बस अज्ञेय हुआ जा सकता है जो हम अज्ञेय हैं, जिसको जाना नहीं जा सकता। मेरा चौथा प्रश्न है, अस्तित्व किस श्रेणी में आता है, अनुभव या अनुभवकर्ता? तो अस्तित्व में दोनों ही हैं। जैसा अभी हमने देखा कि अनुभव भी अस्तित्व है का आयाम है और अनुभवकर्ता भी अस्तित्व का आयाम है। अनुभव प्रकट स्वरूप है अस्तित्व का, नाम रूप है, और अनुभवकर्ता जो है अप्रकट रूप है। तो दोनों ही अस्तित्व के ही आयाम हैं और दोनों अस्तित्व में ही आते हैं। मेरा पांचवा प्रश्न है, सब शून्य है कैसे प्रमाणित होता है? तो अस्तित्व के दो आयाम हैं और पूरा अस्तित्व एक ही है। ये हम जानते हैं कि सारा अस्तित्व मतलब सब कुछ, जिसमें दो ही आयाम हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता। तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि अगर तीसरा होगा तो वो भी या तो अनुभव होगा या अनुभवकर्ता की श्रेणी में होगा। तो अनुभव जो है वो परिवर्तित होती है, परिवर्तनशील है और वो बदल जाती है।
बदल कर आखिरकार वो शून्य ही हो जाती है। क्योंकि वो मिथ्या रूप है तो वो है नहीं, तो वो शून्य ही है। और अनुभवकर्ता जिसको जाना ही नहीं जा सकता, तो वहाँ शून्य की ही संभावना है। इस तरह से जब दोनों ही शून्य हैं, दोनों आयाम जब शून्य हैं, तो अस्तित्व भी शून्य ही है। और अस्तित्व में जानने के लिए कुछ नहीं है, बस हुआ जा सकता है अस्तित्व जो हम पहले से ही हैं। मेरा छठा प्रश्न है, व्यक्ति अनुभवकर्ता में कब विलीन हो जाता है? व्यक्ति अनुभवकर्ता में कब विलीन हो जाता है? तो व्यक्ति जो है वो केवल एक मिथ्या रूप है। अनुभवकर्ता अनुभव कर रहा है, जो भी नाम रूप है उसको चित्त देती है। ये जो है हमारे जो अ, इंद्रियाँ हैं, उससे हमको अनुभव मिलता है और चित्त उसको उसमें भेद करती है कि ये क्या है, उसका नाम रूप देती है। जो एक व्यक्ति का नाम रूप देती है, तो व्यक्ति अनुभव है। व्यक्ति एक पदार्थ है, एक जीव है, एक अनुभव है और वो अनुभवकर्ता उसको अनुभव कर रहा होता है। तो जब ये व्यक्ति अपना ज्ञान मिटा लेता है, जो कि व्यक्ति अज्ञान मिटा भी नहीं सकता क्योंकि व्यक्ति को कोई ज्ञान है नहीं। अनुभवकर्ता ही को सारा ज्ञान हो रहा है अनुभव के द्वारा और अनुभवकर्ता ही सबका अनुभव करता है और उसको सभी अनुभवों को अनुभवकर्ता ही प्रकाशित भी कर रहा है। तो जैसे ही अनुभव हमारा अनुभवकर्ता ये अनुभव व्यक्ति जैसे अनुभव करता है अनुभवकर्ता जैसे अनुभव करता है और व्यक्ति का अज्ञान जैसे मिटता जाता है, वो अनुभवकर्ता में विलीन हो जाता है। मेरा 7वां प्रश्न है, मूल ज्ञान के बाद साधक को क्या करना चाहिए? तो मूल ज्ञान अगर हो गया है, जैसे जिसे आत्मज्ञान कहते हैं कि हम आत्मज्ञान को अगर प्राप्त कर लिया हमने, हमारा आत्मज्ञान हो गया है, तो इसके बाद कुछ करने को बचता नहीं है। क्योंकि अगर हम उस स्थिति में पहुँच गए हैं जहाँ हम अपने मूल स्वरूप में, जो हमारा अनुभवकर्ता का स्वरूप है, उसमें अगर स्थित रह सकें, तो उसके बाद कुछ करने को बचता नहीं है। क्योंकि जो भी करना था, जो भी मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी ज्ञान मिटाना था, श्रवण, मनन, निधिध्यासन के ज़रिए, वो हमने कर लिया है। तो अब उस ज्ञान में स्थिर रहना ही एक विकल्प है, उसी में रह सकते हैं, उसके बाद कुछ करने को बचता नहीं। मेरा 8वां प्रश्न है, स्वयं को साक्षी भाव में ना पाने पर क्या विधि करना चाहिए? तो साक्षी भाव जो एक भाव है जिसमें कि साक्षी भाव का मतलब है कि हम अनुभव करता है, इसको स्मरण रखना और उसमें बने रहना। तो ये जो जीवन है, जीव का, उसमें ये हमेशा नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति ने इसको ऐसा ही बनाया है कि ये अपना उत्तरजीविका का काम करता रहेगा। खाना-पीना, काम करना, आय के लिए कुछ साधन करना, प्रजनन करना, ये इसका काम है। ये इस जीव का, इस मानव शरीर का काम है जो ये करता रहेगा। तो ये बीच-बीच में हम स्मरण करें, लेकिन बीच-बीच में हम इसको भुला भी देंगे क्योंकि ये जो काम है, जो इस शरीर को जीवित रखने के लिए ज़रूरी है, जो अहम जो करता रहता है, वो अगर नहीं करेगा तो ये जीव खत्म हो जाएगा। तो इसको साक्षी भाव में स्मरण किया जा सकता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करके कि हम अनुभव करता हैं और जो ये हो रहा है सारा अनुभव, वो अनुभव है। उसमें एक हम उसको उसकी इस विधि से हम उसको याद रख सकते हैं। मेरा 9वां प्रश्न है, अनुभव असत्य है, लेकिन उसका आधार सत्य है, सही या गलत? तो अनुभव असत्य है क्योंकि वो मिथ्या रूप में प्रकट होता है, वो नाम रूप है। जैसे मिट्टी है, अगर मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी को एक हमने शक्ल दे दिया घड़ा का, तो ये घड़ा कौन बोल रहा है? ये घड़ा बोल रहा है अहम, कि ये एक घड़ा है जिसमें मैं पानी भर सकता हूँ और उसका उपयोग कर सकता हूँ पानी पीने के लिए, पानी को वो ठंडा करेगा। लेकिन देखा जाए तो वो मिट्टी ही है। तो इस तरह से अनुभव जो है वो नाम रूप है जो असत्य है, जो जिसको अहम ने, जिसको चित्त ने एक नाम दे दिया है। लेकिन ये सभी जो है, सभी का अनुभव अनुभवकर्ता को हो रहा है। तो अनुभव जो है ज्ञान
जो है अनुभव ज्ञान जो है अनुभव जो है ज्ञान का आधार है, और अनुभव जो है अनुभवकर्ता को हो रहा है, तो अनुभवकर्ता सत्य है। तो यह प्रश्न जो है कि अनुभव असत्य है, उसका लेकिन उसका आधार सत्य है। अ, अनुभव असत्य है लेकिन उसका आधार सत्य है, ये सही है, क्योंकि उसका आधार में तो अनुभव करता ही है जो सत्य स्वरूप है, और अनुभव केवल आने-जानी एक चित्तवृत्ति है जो असत्य है। 10वां प्रश्न है, मनन लिखकर अच्छा होता है या सोचकर? तो मनन को जैसे हमने श्रवण किया, हमने गुरु के वचन सुने, या हमने कोई पुस्तक ही पढ़ी, उसमें कुछ सुना, उसको नहीं मान लेना है, उस पे अंधविश्वास नहीं करना है। उसको हमें अपने मनन में, यानी उस पे हमें सोच-विचार करना है, अपने खुद के अनुभव, अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर उसका सत्यापन, उसको प्रमाणित करना है। तो लिखने से हमारी बुद्धि ज़्यादा खुलती है, उसमें ज़्यादा विकास होता है, और वो ज़्यादा अच्छी तरह से स्पष्टता से अपने अनुभवों को, अपने तर्क को अ, बता सकती है। तो इससे जो है मनन को लिखने से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सोचने से आप कई बार भटक सकते हैं। अलग-अलग विषय आपके मन में आ सकते हैं, अलग-अलग सोच आ सकती है, और आप विषय जो वस्तु है उससे आप भटक जाएँगे। तो अच्छा तो ये है कि आप उसको लिख के करें, ताकि आप विषय व वस्तु पे टिके रहें, और आपका जो मनन है वो सही से हो सके। धन्यवाद गुरुदेव, मेरा 10वां सारे 10 प्रश्न खत्म होते हैं। प्रणाम। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका। आपको मिले हैं 7 अंक। 7 भी बहुत अच्छे अंक है। 2 उत्तर आपके गलत आए हैं और 2 में आपको आधे-आधे अंक मिले हैं। परंतु बहुत अच्छा है फिर भी। आप साक्षी भाव की साधना कर सकते हैं और आप चरण 4 में आप पहुँच गए हैं। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ऐसा कार्यक्रम बनाया है, जो जो भी लोग जिज्ञासु हैं, जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, उसके लिए तो ये समझिए कि रामबाण है। क्योंकि इससे पहले 2-3 सालों से मैंने ज्ञान मार्ग पे मतलब इस मार्ग के को जाना मैंने, और आपके बारे में मेरे छोटे भाई अमित शंकर झा ने मुझे बताया, मैं उसको भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसके माध्यम से मुझे आपके बारे में पता चला, और मैं लगभग 1 डेढ़ 2 साल से आपके वीडियो देखते आ रहा हूँ। और लगभग मैंने ये अक्टूबर में ही ये अपने इस ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का रजिस्ट्रेशन करवाया। तो इतना सुंदर कार्यक्रम है ये, जिससे कि ज्ञान जो है बहुत सरलता से प्राप्त हो रहा है, और इससे पहले इतना मैं भटक चुका हूँ, अलग-अलग लोगों को सुनता था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। और ये कार्यक्रम इतना सरल है और इतना सहजता से ये आत्मज्ञान को समझाता है, ब्रह्म ज्ञान को समझाता है, जगत के ज्ञान को समझाता है, कि बहुत ही अद्भुत है। आपको इसके लिए कोटि-कोटि प्रणाम, और सभी साधकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी के सहयोग से मैं परीक्षा को पास कर पाया हूँ, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि इस मार्ग पे अच्छे तरह से चल सकूँ, और आगे बढ़ सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत खुशी हुई जानकर आपको सही मार्ग मिला और अभी तक की आपकी ज्ञान मार्ग की यात्रा बड़ी अच्छी रही, सुंदर रही और आगे भी बहुत अच्छी चलेगी। कोई मुझे परेशानी दिख नहीं रही, कोई समस्या नहीं दिख रही है। और ये सब कृपा है ना? गुरुजनों की कृपा है, और मेरे माध्यम से अगर ये हुआ तो मैं इसे अपने ऊपर कृपा समझता हूँ कि गुरुजनों ने इस लायक समझा कि मैं कुछ सिखा पाऊँ। तो जैसे निशांत जी को इसका लाभ हुआ है, मुझे उम्मीद है बाकी सब साधकों को भी जो कार्यक्रम में है उनको भी लाभ होगा। बहुत बहुत बधाई कि परीक्षा सफल रही। तो अब हम बाकी लोगों के प्रश्न लेंगे आज के सत्संग में थोड़े समय बाद। इनके जो भी 1-2 उत्तर गलत आए हैं उन पे मैं बताऊंगा कि और सही कैसे हो सकता था। तो आप लोगों के यदि कोई प्रश्न है तो ज़रूर लिख कर भेजिए। एक प्रश्न आ गया है निशांत का, ब्रह्म ज्ञान प्रमाणित होने के बाद भी पूर्व संस्कारों से उत्पन्न सूक्ष्म अहंकार कर्ता भाव का त्याग करने को मानता ही नहीं। वो स्वीकार ही नहीं कर पाते कि जीवन सरल है और जो भी है वही संपूर्ण है, क्योंकि संस्कारों में संघर्ष की आदत सी पड़ी हुई है। इस संघर्ष का संपूर्ण समर्पण कब होता है? कहीं से ये पूर्व मान्यताएं जिज्ञासा का रूप धर के संघर्ष में उलझने का प्रपंच तो नहीं रच रही।
बहुत अच्छा प्रश्न है और आपकी शंका बिल्कुल सही है। ये जो पुरानी मान्यताएं हैं, ये हमारी पुरानी आदतें हैं, पुराने संस्कार, हमारे रहने का जो जीवन शैली है, वो वापस आने का प्रयास कर रही है। माया प्रपंच रच रही है, माया खींचने का प्रयास कर रही है कि ज्ञान में क्या है, आ जाओ, सब कुछ तो यहाँ है, तुम्हें क्या चाहिए मैं देती हूँ। ये हो रहा है। देखिए, अब आपके सामने साक्षात हो रहा है। आप लोगों ने ये सब बातें, कहानियाँ गुरुजनों के मुंह से सुनी होंगी, शास्त्रों में लिखी देखी होगी। ज्ञान होने के बाद जो मारा है, मारा सुना होगा आप लोगों ने, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता और आपको अटल बोधि वृक्ष के नीचे बैठना पड़ता है कि चाहे जो हो जाए, मैं अब उस प्रपंच में नहीं फंसूंगा। यह आपकी परीक्षा भी है और यही साधना है, यही साधना है। नहीं तो ज्ञान तो बड़ा आसान सा है होना, और उसको भुला देना और आसान है। जैसे कभी कभी मैं कहता हूँ कि ज्ञान 1 घंटे में हो जाता है, उसको भुलाने में आप लोगों को आश्चर्य होगा जान के 15 मिनट भी नहीं लगते, भूल भी जाता है। क्यों है ऐसा? ये वही है, बहुत ज़्यादा संस्कार, बहुत ज़्यादा गहरे अहंकार, सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, एक ही है। वो छोटा बड़ा नहीं होता, बस आता है जाता है। इसीलिए साधना दी गई है कि वो जल्दी चला जाए। वैसे तो हो जाएगा ही, ज्ञान बीज है तो आज नहीं तो कल वो सब जाएगा ही। जैसा लोग कहते हैं ना, सत्यमेव जयते। कब तक मिथ्या में रहेगा साधक? आ जाता है सत्य में, थोड़ा समय लगाता है लेकिन आ जाता है। थोड़े आग में घी डाल देते हैं, और घी है साधना। कौन सी साधना? साक्षी भाव साधना। याद रखते हैं, हम याद करते रहते हैं, किसी तरह से उसको, ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास करते रहते हैं। कुछ और तो है नहीं करने का। जैसे कि आज प्रश्न आया था क्या करना चाहिए, कुछ नहीं है, यही है। अब जो बचे हुए संस्कार है उनका नाश करना है। अब समस्या यह है कि अगर पूरी तरह अहंकार चला गया चित्त को, अब बात उसके घर कर गई कि यहाँ तो कुछ नहीं है, सब माया है, अब क्या करूँ, अब जो जीवन के लिए उपयोगी है वो भी क्यों करना। अगर ये बात बहुत प्रचंड रूप से छप गई संस्कारों में, तो वो मृत्यु निश्चित है। वो कुछ नहीं करेगा, फिर जीव सब छोड़ देगा। तो वो तो होना ही है वैसे भी मृत्यु, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जीवन पूर्ण हो अच्छे से, तो हम ज़्यादा उस पर ज़बरदस्ती भी नहीं करते। आ रहा है बहुत अच्छा, आने दो, अहंकार आ रहा है, कोई बात नहीं। कुछ जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी होंगी कि वहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी, इसलिए आ रहा है। जीव का जीवन पूर्ण करने के लिए हम लोग उसको पूरी तरह से, वो सारे संस्कार एक दिन में खत्म नहीं करते। क्या संभव नहीं है? संभव है। अगर 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 आपको ऐसा गुरु मिल गया है जो ये जानता है करना, तो संभव है। लेकिन ऐसा गुरु मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर वो कर सकता तो अपना करके वो चला गया होता। वो चला गया है तो फिर आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए वो गुरु भी अपने अहंकार को जीवित रखे है, इस जीव भाव को जीवित रखे है और उसको सेवा में लगा के रखा है, क्योंकि वही प्राकृतिक है। तो आपके साथ कुछ अजीब घटना नहीं हो रही है, बड़ी प्राकृतिक बात है। समस्या एक ही आ सकती है कि आप ज्ञान को पूरी तरह त्याग दें, ये कह के कि ये सच नहीं है, ये सब ज्ञान व्यान होता नहीं है, मेरा जीवन पहले जो था बहुत अच्छा था, और ज्ञान को ठुकरा दे। जो कोई भी साधक नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, वो संघर्ष करेगा, वो बोलेगा हाँ ये सब हो रहा है मेरे साथ, पुराना आ रहा है, लेकिन ज्ञान को छोड़ता नहीं है। तो एक ही समस्या आ सकती है कि ज्ञान मार्ग त्याग दें, आप साधना त्याग दें, हार मान ले माया के सामने, तो मारा के सामने झुक जाएं, इतनी समस्या आ सकती है। तो अगर वो नहीं आ रही है तो बिल्कुल प्राकृतिक है, बिल्कुल सही चल रहा है। वो पुराने संस्कार धीरे धीरे चले जाते हैं। वो हम चाहते भी नहीं कि वो एक दिन में सब नाश हो जाए। कौन चाहेगा ऐसा? कोई नहीं। धीरे धीरे जाता है, वो जाता सब कुछ है, सब कुछ चला जाता है, क्योंकि अनित्य है। तो अगर आप सही मार्ग पर हैं तो वो बिल्कुल सही समय पर जाएगा। जब उसका समय आएगा वो सारे संस्कार पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो सूक्ष्म हो अहंकार, चाहे वो स्थूल हो, चाहे कैसा भी हो, चला जाएगा। जब भी याद आए बस उस चेतना के अमृत में, ज्ञान के अमृत में भीग जाइए। बस
देखिए कितना आसान है। बाकी भूल जाइए ये सब क्या हो रहा है, ये मान्यताएं क्या है, ये क्यों आ रही हैं, ये प्रपंच कौन कर रहा है, ये सब ऐसा कोई महत्व नहीं है। और उससे झगड़ा करने का भी कोई अर्थ नहीं है। देखिए, क्योंकि कौन किससे झगड़ा कर रहा है? क्या ब्रह्म झगड़ा कर रहा है हम के साथ कि तुम चले जाओ? हो नहीं सकता हो तो बड़ी बड़ी अजीब बात है। जो झगड़ा कर रहा है वो भी अहम ही है, वो भी अहम है। जैसे आपने लिखा है सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रूप नहीं है, उसने अब नया मुखौटा लगा लिया साधक का कि मैं साधक हूँ, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वो अहंकार स्वयं से ही झगड़ा कर रहा है। साक्षी भाव का अर्थ है ये झगड़ा देख लेना, ये दो मुख देख लेना अहंकार के, एक पुराना जो वापस आने का प्रयास कर रहा है और एक नया जो उससे सहमत नहीं है, जो उसको उसका दमन करने का प्रयास कर रहा है। दोनों अहंकार के ही मुखौटे हैं। आप क्या है? आप साक्षी हैं। तो वो दोनों मुखौटे अपना अपना काम करके बैठ जाएंगे। जैसे ही साक्षी भाव आएगा चला जाएगा। वो अहंकार ही है जिसका प्रपंच चल रहा है, और तो कुछ है नहीं। तो जब भी इस प्रकार के विचार आ जाएं कि ये आदत कब जाएगी, वो संघर्ष क्यों है, और ये कब होगा समर्पण, और वो कब होगा, ये भी अहंकार है, ये भी चित्त है, ये वाक्य भी मन से ही आ रहे हैं, तो उसका भी साक्षी हो जाना है। आनंद, शांति, बस अब वो अपने आप जाएगा। अब वो जल्दी भी जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है? तो बिल्कुल ठीक है। क्या आप फंसे हुए हैं चित्त की वृत्तियों में, अहंकार के ड्रामे में? थोड़ा और समय लगेगा लेकिन वो जाएगा। जब ये सारा संघर्ष मिथ्या लगने लगे, सपने का भाग लगने लगे कि क्या हो रहा है, हंसी आने लगे, उस दिन आपकी साधना समाप्त। उसके बाद साधना करने की जरूरत नहीं है। इनका अगला प्रश्न है, कुछ लोगों में किए गए कर्मों का कर्मफल नहीं होता पर संस्कार बन जाते हैं। क्या इन संस्कारों का मार्जन संभव है? अगर ये आपका अनुभव है तो आप स्वयं जान जाएंगे। अगर ये आपका अनुभव है, किन लोगों में हुए हैं कर्म मुझे तो नहीं पता। शायद आप बोल रहे होंगे स्वप्न लोक, इस प्रकार का कुछ कल्पना लोक। तो हाँ, सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, संभव सब कुछ है। लेकिन अगर ये आपका अनुभव नहीं है, आपने किसी और लोक का कोई अनुभव नहीं किया है, तो प्रश्न काल्पनिक है। हाँ, स्वप्न लोक तो क्या स्वप्न लोक सच है? बहुत से लोग कहेंगे नहीं। तो उसमें जो संस्कार छपे हैं, क्या उनका कोई फल आना चाहिए? बहुत से लोग कहेंगे नहीं, स्वप्न में ही आगे चला जाएगा। अगर आएगा तो जागृति में क्यों उसको सत्य मान के उसकी चिंता करना, क्यों कर्म करना उस पर? बहुत से लोग कहेंगे। तो देखिए, समाप्त, भुला दिए जाएंगे। और यही तर्क आप जागृत अवस्था में भी लगा सकते हैं। क्या जागृत अवस्था सत्य है? नहीं। क्या उसमें किए गए कर्म सत्य है? क्या वो संस्कार जो छपे हैं, क्या वो अटल सत्य है? बहुत से लोग कहेंगे नहीं, बस खत्म। इसलिए ज्ञान होने के बाद कोई संस्कार बचता नहीं है। सबकी माया देख ली जाती है, और वो फिर रहे तो भी अच्छा है, क्योंकि है तो वो सपना। ना रहे तो और अच्छा है, क्योंकि सपना अब थोड़ा शांत हो गया सपना अब थोड़ा कम कष्टदायी हो गया। अब उसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ करना नहीं। लेकिन दोनों ही अवस्था बिल्कुल एक जैसी है। तो देखिए, ज्ञान हो गया, बस सब समाप्त हो गया। अगर मन में यही प्रश्न है कि कब खत्म होगा ये, मतलब आप उसको सच मान रहे हैं, यहां तक कि सपने में जो हुआ है उसको भी सच मान रहे हैं, जो कि विसत्य भी नहीं है ना। जो जागृत अवस्था है स्वप्न जैसी, कम से कम वो विसत्य है मनुष्य के दृष्टिकोण से। व्यक्ति के लिए तो सत्य है, लेकिन सपना तो व्यक्ति के लिए भी सत्य नहीं है। अब उनके जो भी संस्कार बने हैं उनको ऐसे हवा में उड़ा देना है, किसी काम के नहीं। उस पर कर्म होने की तो कोई अर्थ ही नहीं है, उस पर कर्म करने का। तो ज्ञान मात्र काफी है। मुझे आशा है उत्तर मिला होगा आपको। जब भी इस प्रकार के विचार हैं जो कि आएंगे, आपको देख लेना है सच क्या है, सच क्या है देख लेना है। या तो विचार आएंगे ही नहीं, या तो हंसी आएगी जब वो आएंगे कि मैं ये क्या सोच रहा था। इस तरह से हमेशा वापस आनंद और शांति में आ जाना है, हमेशा। अगर वो कुछ संस्कार बन भी गए हैं किसी अन्य लोक में या इस लोक में, मृत्यु लोक में, वो अपना प्रभाव दिखा के वो भी चले जाएंगे। उसमें भी कोई बुराई नहीं है। वो तो मुझ पे तो कोई प्रभाव होगा नहीं, जिसने कर्म किया उस पे होगा। वो कर्म करता कोई है नहीं,
तो वो जो अस्तित्व की क्रियाएं हैं वो बस मात्र हो रही, होती भी रहे, हमें क्या समस्या है, होनी चाहिए वो, है ना। मेरा है वो ये मान लेना फिर वो समस्या पैदा कर देता है। अब वो मात्र प्रक्रिया ना रह के संघर्ष हो जाता है, वो दुख हो जाता है, बाकी सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये हाँ जीव भाव आ जाएगा, शरीर भाव आ जाएगा कभी कभी, उसको भी, उसका भी दृष्टा हो जाना है। आने दो, जो आ रहा है, कर्म हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, आवश्यक है तो हो जाएगा। फिर से वापस आनंद, आनंद में आ जाना वापस। जो भी था मेरा नहीं था, जो भी हुआ मेरा नहीं था, मैंने नहीं किया। ये सब करने के बाद ये विचार आने चाहिए। यही साक्षी भाव की साधना, यही साधना है। प्रवीण का प्रश्न है, न दृश्य है न दृष्टा है, केवल दृष्टि है। ये दृष्टि क्या है? क्या होना मात्र है? क्या अनुभव क्रिया है? क्या ये समझ सहज समाधि? हाँ जी, तीनों। दृष्टि एक और नाम है काव्यात्मक, कविता में कह सकते हैं कि जब अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद ना दिख पड़े, समाप्त हो जाए, तो भी ऐसा तो नहीं कि सब समाप्त हो गया, सब कुछ वैसा ही रहता है, भेद नहीं रहता। तो ये सब कुछ जो रह जाता है होना मात्र, जहाँ पे विचार भी नहीं है कि वो क्या है, इसको आप सहज समाधि, अनुभव क्रिया कह सकते हैं। और जब हम दृश्य और दृष्टा की उपमा देते हैं, ये शब्दावली प्रयोग करते हैं, तो उस समय इस भेद के हटने को दृष्टि कह सकते हैं। तो ऐसी इसी प्रकार से न साक्ष्य है न साक्षी है, साक्षित्व है, ये कह सकते हैं। बात वही है, शब्द अलग अलग हो गए। अभी कुछ लोग दृष्टा का अर्थ व्यक्ति से लगा लेंगे यहाँ पर, और दृष्टि का अर्थ वो जो अनुभव को जो रंग देता है व्यक्ति, वो कहता है ये अनुभव अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये सुखदायी है, दुखदायी है, उसने रंग दिया है उसको अपने अज्ञान के कारण। तो कभी कभी उसको भी दृष्टि कहते हैं, हम उसको दृष्टिकोण कहते हैं। तो पूरी तरह से परिभाषा पर निर्भर है कभी कभी दृष्टि। कभी कभी हम कहते हैं मेरी दृष्टि में ये घटना ऐसी है, मेरी दृष्टि में ये किताब बेकार है। यहाँ पे हम सहज समाधि की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो भी अनुभव हुआ है उसको रंग दिया गया है, ये बताया जा रहा है कि मेरे हिसाब से ये कैसा है, वो अज्ञानी है एक प्रकार का। लेकिन जब हम अद्वैत के विषय पर बात कर रहे हैं, तब दृष्टि का अर्थ अनुभव क्रिया है। मुझे आशा है इतना सबको समझ में आ जाता होगा। जब संदर्भ बदलता है तो शब्दों के अर्थ कैसे बदलते हैं, ये सब समझ में आ जाता होगा। मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है, अब वहाँ पे साक्ष्य प्रस्तुत होता है जज के सामने कि ये लोग साक्षी है, गवाह है, साक्षी उसको भी कहते हैं ना, विटनेस। तो अब यहाँ पे हम अनुभवकर्ता की और दर्शन शास्त्र की और अद्वैत वेदांत की बात नहीं कर रहे हैं। ये सभी समझ जाते होंगे, इतना तो समझ जाते होंगे। इसीलिए ये शब्द जो हमारे कार्यक्रम में प्रयोग किए गए हैं, अनुभव, अनुभवकर्ता, अनुभव क्रिया, ये ज़्यादा सटीक लगते हैं, क्योंकि शायद अनुभव को छोड़कर बाकी शब्द आम भाषा में प्रयोग नहीं किए जाते। इसलिए कभी भ्रम नहीं होता कि उसका मतलब क्या है। एक अनुभव है जो आम भाषा में प्रयोग होता है कि मेरे जीवन में क्या घटनाएं हुई हैं, मैंने क्या सीखा है, कभी कभी उसको भी अनुभव कहते हैं हम कि मेरा इस क्षेत्र में लंबा अनुभव है कभी कभी। लेकिन संदर्भ के आधार पर हम समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति जो प्रकट है उसकी बात नहीं कर रहा। तो होता है ऐसा कभी कभी। ऐसे ही संस्कृत में आत्मन शब्द है, और आत्मन का अर्थ बड़ा सरल है संस्कृत में, मैं। जैसे आप लोग भी प्रयोग करते होंगे, आत्म मूल्यांकन, आत्मशुद्धि, मतलब ये मेरी बात हो रही है, आत्मा। परंतु जब दर्शन के संदर्भ में वो बात आती है तो वो अनुभव करता है, देखिए आत्मन वहाँ पर वो ब्रह्म स्वयं है। तो इसीलिए शब्दों को जिस संदर्भ में परिभाषित किया गया है उसी संदर्भ में समझना अच्छा है। अविनाश ने पूछा है कि विशेष अनुभव कौन से होते हैं, क्या स्वप्न भी अनुभव है? अनुभव है, जो प्रकट है वो अनुभव है। अभी अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में। फिर उसको विशेष और साधारण ऐसा वर्गीकरण चित्त करता है, बुद्धि करती है। कोई अनुभव विशेष नहीं है, कोई अनुभव साधारण नहीं है। प्रवीण का उत्तर मुझसे पहले आ गया। तो क्या स्वप्न प्रकट है?
क्या परिवर्तनशील मिथ्या है? हाँ जी, वो भी अनुभव की श्रेणी में आते हैं। अविनाश को मैं कहूँगा परिभाषाओं पे वापस जाइए, शायद आप भूल गए, अनुभव की परिभाषा भूल गए। अस्तित्व का प्रकट रूप, अस्तित्व का प्रकट आयाम, अस्तित्व का परिवर्तनशील आयाम चेहरा, उसको अनुभव कहा गया। तो क्या स्वप्न भी अनुभव है? अनुभव करता नहीं है तो अनुभव ही होगा। क्या स्वप्न में दिखने वाली घटनाएं अनुभव करता है? नहीं, देखने वाला अनुभव करता। तो ये प्रश्न इतना मुश्किल नहीं है, प्रश्न में कोई गलती नहीं है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि आप अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद भूल कैसे गए। अब साक्षी भाव की साधना कैसे हो रही है आपकी, बताइए। अस्तित्व वर्गीकरण में 2 ही वर्ग बताए गए हैं, तीसरा नहीं होता, जैसे आज निशांत ने भी बताया था, तीसरा कुछ भी नहीं है। अनुभव है या तो अनुभव करता है, नाम रूप है या तत्व है, तीसरा आएगा कहाँ से? तो देखिए, वो मैं तो नहीं कहीं स्वप्न, अगर उत्तर आता नहीं तो फिर दूसरे वर्ग में आ गया, अनुभव के वर्ग में आ गया। दृश्य दृष्टा विवेक, देखिए अलग शब्द आ गए यहाँ पे, दृश्य दृष्टा। तो क्या स्वप्न दृश्य है? बिल्कुल है। प्रश्न आया ही क्यों? ये बड़ी विचित्र बात है। आप स्वयं से पूछिए, अविनाश को मैं कहूँगा, ये प्रश्न आया कैसे? दृश्य और दृष्टा में भेद मैं कैसे भूल गई? विशेष अनुभव कौन से होते हैं? ये बड़ा तार्किक प्रश्न है, वो आप समझ ही गए होंगे। परवीन ने लिखा है मारा यानी मन चित्त माया। हाँ, बस शब्द अलग है, देखिए शब्द अलग है, बाकी वो अर्थ वही है। कितना भी आप उसको कहानी में मढ़ दें, कितना भी उसका मानवीयकरण कर दें, शिक्षा वही है। माया को आप स्त्री बताएं या शक्ति बताएं, या जैसे कि यहाँ पे बताया गया है बुरी शक्ति बुरी शक्ति, अच्छी शक्ति से तो हमें कोई शिकायत नहीं होती, हम तो बहुत खुश होते हैं। ये जो चित्त का जो बुरा रूप है, जिसको राक्षस के रूप में मानवीयकरण किया गया, राक्षसीकरण, कोई बात नहीं, वो उससे थोड़ा सा रस आ जाता है दर्शन में भी, ज्ञान मार्ग में भी, परंतु उस शिक्षा वही दी जा रही है, एक ही शिक्षा दी जा रही है। देखिए उनका सत्य क्या है, देखिए क्या वो महत्वपूर्ण है, और अपने आप कर्म नहीं होगा, अपने आप वो संस्कार नष्ट हो जाएगा। तो इनका पहला प्रश्न था ज्ञान मार्ग मार्गहीन क्यों कहलाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है, फिर भी गलत हो गया इसका उत्तर सही नहीं आया। हो सकता है परीक्षा की जल्दीबाजी में कभी कभी बुद्धि थोड़ी सी चकरा सी जाती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलूं। तो देखिए मार्गहीन क्यों है? क्योंकि इसमें कोई साधना नहीं है, इसमें कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है जिसके बाद ज्ञान होगा। आज आप सुनने बैठे, आज ही ज्ञान हो जाएगा। क्या कभी कभी ये विफल होगा? हाँ, कभी कभी विफल होगा। अब शुरू होती है प्रक्रिया, और जब वो शंकाएं किस कारण विफल हो रहा है वो कारण हटा दिया जाए तो फिर से क्षण भर में ज्ञान। तो जो विफल हो गए उनके लिए मार्ग चलता है, जिनको उसी समय संकेत मिलते ही ज्ञान हो गया, वहां मार्ग समाप्त हो गया। जैसे कि मैं कहता रहता हूँ अक्सर, 1 घंटे में 1 दिन का काम है, तो इसीलिए मार्गहीन मार्ग है। फिर ये सब क्या है? साधना, शुद्धिकरण, ये सब साक्षी भाव की साधना आप लोग कहेंगे। जो शुद्ध ज्ञान मार्ग है उसके नहीं है सब भाग। जैसे कि मैंने कहा कि अगर सब शांत हो गया, आनंद अवस्था आ गई, सहज समाधि आ गई, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए अब वहीं उसी समय कार्यक्रम समाप्त कर सकते हैं अपना। अब वो प्रमाण पत्र लेकर भी क्या करेंगे, क्या करेंगे उसको? तो वो क्यों खिंच जाता है चरण 4, चरण 5, चरण 6? क्योंकि कुछ रह गया है थोड़ा बहुत, तो फिर से आने लगा है पुराना, मैं क्या करूं और ये कैसे होगा और जीवन कैसे चलेगा, ये सब आने लगा है। जीवन तो ठीक नहीं हुआ, ज्ञान हो गया और मैं जानता हूँ ये तो बिल्कुल वाजिब है। मैं हंस इसलिए नहीं रहा हूँ कि साधक ऐसा होता है, अपने मामले को याद करके हंस रहा हूँ कि मेरी स्थिति तो और बुरी थी। चलता रहता है फिर वो, लेकिन जो शुद्ध ज्ञान मार्ग है मूल ज्ञान होने तक ही है, इसलिए मार्गहीन है। सीधा मार्ग भी कहते हैं हम इसे। हाँ, दिवाकर ने लिख दिया है, हाँ, कर्म कांड या साधना नहीं है इसलिए मार्गहीन मार्ग है। हाँ, कुछ भी करना नहीं पड़ता, करने का अंत है। साधना का अंत, हर साधना का अंत है, सबका अंत है, अंतिम है। सत्यम ने लिखा है पल में ज्ञान होता है, ए बिंदु से बी बिंदु तक चलना नहीं होता, कोई प्रगति नहीं है। हाँ,
कभी कभी हम इस प्रकार भी कहते हैं कि प्रगतिशील नहीं है मार्ग, सारी प्रगति मार्ग तक आने तक होती है, गुरु के सामने बैठने तक प्रगति ही प्रगति है। प्रगति हुई इसलिए तो वो पहुंचा वहां तक, उसके बाद नहीं है कोई प्रगति, उसके बाद किसी की प्रगति नहीं होती, कोई बचता ही नहीं प्रगति होने वाला, प्रगति करने वाला। बच जाए तो हम करा देते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, वो सब खेल है। जो साधक है वो प्रगति कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, उसके बाद भी वो पूरी तरह जानते हुए करता है कि हाँ खेल है, अब ये मार्ग नहीं है, अभी बचा हुआ जीवन है, उसको कुछ न कुछ अच्छा कर्म करने में बिता देना है। लेकिन जो कहता है कि नहीं ज्ञान जो हो गया वो ठीक था, वो पता नहीं क्या था, मेरे गुरु ने बोल दिया हाँ तुम्हें हो गया, तुम्हारी परीक्षा पास हो गई, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो साधना हो रही है और जो कर्मकांड हो रहा है और जो शुद्धिकरण आदि हो रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रगति होनी है, वो सत्य है, वो महत्वपूर्ण है, मतलब उसका मार्ग विफल हुआ है। तो जिसका मार्ग सफल हुआ है वो साधनाएं आदि कर रहा है, कुछ कर रहा है, और जिसका मार्ग विफल हुआ है वो भी कुछ कर रहा है। तो दोनों में बाहर से फर्क बताना असंभव सा है, बाहर से बताना असंभव सा है। थोड़ा आपको उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा भाई कर क्यों रहे हो तुम, कुछ ज्ञान नहीं हुआ क्या, ये सब पूछना पड़ेगा, तो वो रहस्य खुलता है कि हुआ क्या उसके साथ। जैसे कि इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ चलता रहेगा चित्त में, तो चित्त पंखे की तरह है। कौन सा पंखा, जो छत पे घूमता रहता लटक के, हवा फेंकने वाला, कि वो इतनी तेज चल रहा है, अगर आप उसका बटन बंद कर दें तो बिजली उसमें से चली जाती है, शक्ति चली जाती है, परंतु उसकी स्वयं की गति इतनी है, थोड़ी ज़्यादा है, वो रुकने में थोड़ा एक आधा मिनट लग जाता है, ये उपमा है। तो हमारा चित्त पंखे की तरह है, उसमें से अचानक अगर आप ऊर्जा हटा भी दो चित्त में से तो भी वो रुकता नहीं है, पता चलता है मिथ्या है, ये मैं नहीं हूँ, फिर भी नहीं रुकता तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन चलता रहता है वो कार्य। और आप जानते हैं अध्यात्म का चक्कर दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, वर्षों में नहीं, जन्मों में गिना जाता है। चित्त में इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, क्योंकि वो माया स्वयं है, देखिए शक्ति स्वयं है। तो हम चाहते भी नहीं कि वो बंद हो जाए या कुछ उसका टूट के गिर पड़े वो पूरा, हम उसकी प्राकृतिक गति में जो हो रहा है होने देते हैं। अगर वो साक्षी भाव में हो रहा है तो हमें क्या करना है, पंखा चलता भी रहे रात भर, हमें क्या करना है, जब सुबह होगी तो वो पंखा ही नहीं रहेगा, बंद तो क्या दिखेगा ही नहीं। तो मार्गहीन मार्ग का ये अर्थ होता है। और हाँ, जो तैयार है उसी को होगा, जो सत्यम ने लिखा है, एक दिन में तुरंत उसी को होगा जो तैयार है, गुरु के सामने बैठा है। गुरु जरूरी है और गुण जरूरी है, तो ये सूत्र काम करता है मार्गहीन मार्ग का, प्रगतिहीन मार्ग का। नहीं तो फिर प्रगति है, कोई बुराई नहीं है, देखिए कोई बुराई नहीं है। फिर वो हम जैसे कहते हैं ना, बहुस्तरीय मार्ग, बहुस्तरीय ज्ञान, आपके कार्यक्रम में भी एक जगह बताया गया है कि ये नहीं होता, अगर तुरंत ज्ञान नहीं मिलता तो गुरु थोड़ा सा नीचे आ जाता है कि अरे हाँ ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है इसको। अच्छा भाई तुम आत्मज्ञान तो आ गया, वो दिख नहीं रहा है गुरु जी, दृष्टा कौन है, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, ये समझ में आ गया, हाँ जी आ गया, आ गया, हाँ गुरु वहाँ तक आ जाता है। फिर देखिए चलो वहीं से शुरू करेंगे, फिर थोड़ी प्रगति होने पर शायद आत्मज्ञान हो जाए, ऐसा हम करते रहते हैं। देखिए आपकी सत्संग भी इसीलिए है मैं ये जानने का प्रयास करता हूँ सत्संग में या परीक्षा लेकर कि वो हुआ कि नहीं, कि प्रगति करनी बची है, बस इतना सा हम प्रयास करते हैं। जो भी किया जा रहा है वो सदियों से ऐसा ही हो रहा है, हजारों वर्षों से। ये कार्यक्रम जैसे कि उन्होंने बताया कि विलक्षण है हाँ, लेकिन नया नहीं है कुछ, ऐसा ही होते आ रहा है। तो जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए सब खेल है, फिर कार्यक्रम भी खेल है, और हम खेलते हैं क्योंकि ना करने से अच्छा है उसको पूर्ण कर लिया जाए, कुछ नहीं, और बहुत कुछ फ़ायदा ही होता है, उसको जीव को ही फ़ायदा होता है या फिर अन्य जनों को, अन्य प्राणियों को फ़ायदा होता है। अच्छा, अगले प्रश्न पे चलने से पहले कविता का प्रश्न है, एक का सत्य दूसरे का असत्य है, सही या गलत? हाँ, ये परीक्षा का प्रश्न लग रहा है मुझे, सही या गलत? बिल्कुल सही, ये वाक्य सही है, एक का सत्य दूसरे का असत्य है, क्योंकि सत्य व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक वर्गीकरण है। सत्य एक प्रकार का ज्ञान है जिसमें अनुभवों को दो वर्गों में बांटा जा रहा है कि ये सत्य है वो असत्य है। कोई भी अनुभव सामने आ जाए तो बिल्कुल होगा ऐसा। मान लीजिए
आप अमेरिका में रहते हैं और मैं भारत में, तो क्या समस्या है यहाँ पे कि यहाँ जब दिन होता है वहाँ रात होती है, वहाँ जो रात होती है यहाँ दिन होता है। तो अगर ये पूछा जाए हम दोनों से कि दिन है या रात है, तो मैं कहूँगा दिन है, आप कहेंगे रात है। और अब समस्या आ जाएगी कौन सच बोल रहा है। मैं बोलूँगा मैं सच बोल रहा हूँ, इनकी बात असत्य है। आप बोलेंगे मेरा अप्रोक्ष अनुभव है कि ये सत्य है, कि यहाँ रात है, सूरज नहीं है। आपका अनुभव कुछ गड़बड़ है, आपकी आंखें बंद होंगी। इस तरह से एक का सत्य दूसरे का असत्य हो जाता है, दूसरे का सत्य पहले का असत्य हो जाता है। क्यों हुआ ऐसा? अनुभव भिन्न है, अनुभव भिन्न है, यह दृष्टिकोण भिन्न है ना। अगर दोनों को रॉकेट में बिठा के ऊपर थोड़ा सा उठा दिया जाए पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी कारण हुआ ये, तो दोनों कहेंगे सूर्य हमेशा रहता है, छाया आती जाती है। पृथ्वी थोड़ा सा घूम जाती है, सूर्य हमेशा है। तो किसकी बात सत्य थी, किसकी असत्य थी? अब बताया नहीं जा सकता। अपनी अपनी जगह दोनों सत्य थे, परंतु परम दृष्टिकोण से दोनों गलत थे। ज्ञान मार्ग ठीक ऐसा ही है, जो सापेक्षिक दृष्टिकोण है उसके अनुसार सत्य बदल जाएगा और परम दृष्टिकोण के अनुसार नहीं बदलेगा। जो नहीं बदलता वो परम सत्य है, यही हमारा मानदंड है, वहीं तक पहुंचने का प्रयास है। तो जब तक सत्य बदल रहा है व्यक्ति के साथ या स्थान के साथ, संदर्भ के साथ, तब तक वो परम नहीं है, तब तक वो असली सत्य नहीं है, शुद्ध घी वाला सत्य नहीं है वो। हमें वहां तक पहुंचना है जहां अब कुछ भी कर ले वो बदले नहीं, तब हम कहेंगे मैंने सत्य पा लिया, मैंने परम सत्य जान लिया। वो कभी दिखेगा नहीं वो, है ना। जैसे प्रश्न आया था तत्व दर्शन कैसे, तत्व और सत्य एक ही चीज है, पर्यायवाची है, कैसे संभव है तत्व दर्शन? तो इनका उत्तर बिल्कुल सही आया था कि दर्शन नहीं होगा, दर्शन हो गया तो मतलब वो असत्य है। फिर वो दृष्टिकोण है, जैसे अभी बात हो रही थी दृष्टि, फिर वो दृष्टि पर निर्भर है, किसकी दृष्टि से देखा गया है, किस दृष्टि से देखा गया, दृष्टिकोण पर निर्भर है। और जब परम अवस्था में पहुंचेंगे तो आप हंसेंगे, ये क्या सत्य है? सत्य यहाँ सब है, रात भी है, दिन भी है, शाम भी है, सुबह भी है। हंसी आती फिर किस पर? अज्ञान पर, कि जो विसत्य था, जो व्यवहारिक था, जो सापेक्षिक था, उसको मैंने सत्य मान लिया था। तो हम रॉकेट से वापस आते हैं अपने अपने घर और बिल्कुल जो विसत्य है उसके अनुसार कार्य करते हैं। आपके यहाँ रात है तो आप सो जाइए आराम से, मेरे यहाँ दिन है तो मैं काम करूंगा। अब झगड़ा नहीं है, माया का और सत्य का कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि अब जान गए हैं कि वो क्या है। प्रतीत हो रहा है, दिन प्रतीत हो रहा है, रात प्रतीत हो रही है। आप 8-10 घंटे थोड़ा सा रुक जाइए, रात का दिन और दिन की रात हो जाती है। परिवर्तनशीलता मानदंड है, ये बड़ा प्राकृतिक मानदंड है। ऐसा नहीं कि एक दिन किसी ने बैठकर सोचा कि मुझे तो यही पसंद है भाई, कोई लोग कुछ भी कहे मैं यही बोलूँगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा मानदंड संभव ही नहीं है। हजारों साल से लोग ढूंढते आ रहे हैं ना, सत्य की खोज मनुष्य का सबसे पुरानी खोज है। सबने एक ही पाया है, एक ही मानदंड काम आता है, क्योंकि यही प्राकृतिक है। दर्शन की भाषा में हम कहते हैं ये आवश्यक है, ये आवश्यक ही कि यही मानदंड हो, क्योंकि बाकी जगह वो बदल जाएगा, फिर सत्य को असत्य कहना पड़ेगा, जो कि पूरी तरह से बेकार बात है। तो हम शुरू ज़रूर करते हैं कि हाँ सब कुछ व्यक्तिनिष्ठ है और ज्ञान मार्ग का ही मानदंड है, आप मानो नहीं मानो। अगर मान लिया तो आपका मार्ग चलेगा, नहीं माना तो छोड़ दो। परंतु आप थोड़ा मनन करेंगे इस पर डूब जाएंगे थोड़े से कि यही क्यों है मानदंड। आप दूसरा मानदंड लेके चलिए थोड़े देर, 1-2 दिन इस प्रकार का प्रयोग कीजिए और आप देखेंगे वो सत्य को थोड़ी देर बाद असत्य कहना पड़ता है, या किसी और संदर्भ में, किसी और दृष्टिकोण में वो असत्य हो जाता है। अब कुछ और उपाय बचता नहीं है, वो कोई विकल्प है ही नहीं, कोई और मानदंड है ही नहीं। थोड़ा सा चिंतन मनन करने के बाद आप भी उसी नतीजे पे पहुंचेंगे जिस पे बाकी सारे ज्ञानी जन, ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, विद्वान आदि पहुंचे हैं। लेकिन खुद से जांच लेना बहुत अच्छा होता है। कविता को भी मैं ये सुझाव दूंगा, देखिए इस प्रश्न को अपने अप्रोक्ष अनुभव में देखिए, क्या ऐसा हो रहा है? क्या एक का सत्य दूसरे के लिए असत्य नहीं है? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आता है
कि आप ऑफिस जा रहे हैं, बीच में ट्रैफिक जाम हो जाता है और आप देर से पहुंचते हैं। अब आपका जो अधिकारी है, जो बॉस है, वो कहता है क्यों देर हो गई, तो आप कहते हैं कि ट्रैफिक जाम हो गया था, ट्रैफिक बंद हो गया था, इसलिए देर हो गई। आपके लिए ये पूरी तरह सत्य है, लेकिन क्योंकि वो बॉस है आपका, वो जानता है लोग यही बहाना बनाते हैं हमेशा, वो मानेगा नहीं, उसके मन में शक रहेगा। वो बोलेगा इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ, अगली बार ट्रैफिक जैम हो गया तो तुम्हारी नौकरी खत्म। क्यों क्यों एक का सत्य उसने सत्य क्यों नहीं मान लिया? उसका दृष्टिकोण अलग है, उसका अनुभव अलग है। और आप बोलते रहते हैं नहीं मेरी बात मान लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ सच है, लेकिन हो नहीं सकता। देखिए, आप दिखा नहीं सकते उस व्यक्ति को जो आपने देखा है। इसलिए जब तक परम तक नहीं पहुंचते तब तक ये हमेशा रहेगा। एक के लिए एक सत्य होगा, दूसरे के लिए दूसरा सत्य होगा। सबकी अपना अपना अनुभव, अपना अपना ज्ञान, अपना अपना अज्ञान और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लोग तय करते हैं क्या सत्य है। कभी कभी एक ही व्यक्ति एक घटना को सत्य कहेगा, थोड़ा और अनुभव उसको और हो जाएंगे तो उसको असत्य कहेगा, या उल्टा। ऐसा होता है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अंजू का प्रश्न है, अस्तित्व अपने ही मिथ्या रूपों का अनुभव कर रहा है। प्रश्न, अगर रूप मिथ्या है तो अस्तित्व के रूप ही क्यों है? हाँ, कारणहीन है। क्या आपने वो पाठ ध्यान से सुना है जिसमें कि हमने विश्लेषण किया है अस्तित्व का, जिसमें हमने कारण जानने का प्रयास किया है, अनुभव का भी विश्लेषण किया है, अस्तित्व का भी किया है। रूप ही क्यों है आपने पूछा है। बहुत प्राकृतिक है प्रश्न आने की, बिना रूप भी तो हो सकता है क्योंकि अनंत संभावना है, फिर क्यों नहीं हो सकता? अगर शून्य ही तो शून्य ही क्यों नहीं, पूरे फिर रूप भी नहीं होना, प्रतीत भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। वो भी हमारा ज्ञान है कि ये ऐसा होना चाहिए, बिना रूप के होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, वो अस्तित्व अरूप ही है, मूल रूप से सत्य के दृष्टिकोण से अरूप ही है। वो रूप प्रतीत होते हैं। फिर प्रश्न आ जाता है कि हाँ, प्रतीत भी क्यों होते हैं? फिर यहाँ पे ये अज्ञान है, कहीं मान लिया गया है कि वहाँ पर प्रतीत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो जब अनुभव का विश्लेषण किया गया तो वहाँ पे 7 प्रश्न आए थे। उसमें से ये पहला प्रश्न है कि अनुभव क्यों है? अस्तित्व के रूप मतलब उसका नाम है अनुभव। नाम रूप जो भी प्रकट है, जो भी प्रतीत होता है, उसकी परिभाषा अनुभव शब्द से की गई है। तो अनुभव क्यों है, आपका प्रश्न ये कह रहा है। और वो मिथ्या है तो फिर तो होना ही नहीं चाहिए था, ये भी कह रहा है। तो मान लीजिए कि उसका एक कारण है, वो मिथ्या प्रकट होने का एक कारण है। अब आप बोलेंगे दिखाइए मुझे कारण कहाँ है, मुझे ले जाके दिखाइए, इस कारण प्रकट हो रहा है, मैं कहूँगा। तो आप क्योंकि साधक है तो आप मान तो नहीं लेंगे मेरी बात। आप बोलेंगे प्रमाण बताइए जिस कारण से ये सारे मिथ्या रूप दिख रहे हैं। मिथ्या हो सत्य हो यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रश्न तो कारण पूछ रहा है। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि देखिए ये कारण है, इससे हो रहे हैं सब सारे। अस्तित्व के मन में ये बात आई थी प्रकट होने की, ये कारण है, इसमें ये प्रक्रिया चल रही है। तो आप देखेंगे वो प्रक्रिया स्वयं अनुभव है। वो मन में जो भी आया वो स्वयं अनुभव है। वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, मैं बस बना रहा हूँ मनगढ़ंत कारण, है नहीं कोई कारण। अगर वो कारण ही अनुभव है तो वो भी मिथ्या होगा। इसलिए कारण की धारणा लागू नहीं होती, क्योंकि वो मूलभूत है। देखिए, वहाँ पे समाप्त होता है, वहाँ पे सारे प्रश्नों की जो रेलगाड़ी वो समाप्त होती है। क्योंकि जैसे ही आप कारण दिखा देंगे तो अब उसका कारण भी दिखाना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ लीला है, कोई कारण नहीं है, लीला है, खेल है, तो भी वहाँ प्रश्न लगाया जा सकता है, क्यों है लीला, ये खेल करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और फिर ऊपर से मिथ्या खेल क्यों है, सच्चा खेल क्यों नहीं है? तो देखिए, वो बुद्धि भरमा रही है, वो बुद्धि अपने चक्र में चल रही है। वहाँ पे कबूल नहीं किया गया है कि क्यों प्रश्न जो है घटनाओं पर लागू है, अस्तित्व पर नहीं, अनुभव पर नहीं, अनुभवकर्ता पर नहीं। ये सारे 7 प्रश्न लागू नहीं होते, क्योंकि वो मूलभूत है, नकारात्मक उत्तर आता है। लेकिन इस प्रश्न में एक मान्यता है कि अगर वो मिथ्या है तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मान्यता के पीछे कोई कारण नहीं है। देखिए, ये सोचने का कोई कारण नहीं है, ये मान्यता है।
सत्य ही दिखना चाहिए, मिथ्या नहीं दिखनी चाहिए, वो होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए वो पूछा जा रहा है कि है क्यों, जबकि वास्तविकता ठीक उल्टी है। सत्य दिखना नहीं चाहिए मिथ्या दिखनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? सत्य दिखता नहीं है, अनुभव करता आपको दिखाई नहीं देगा, उसका अनुभव नहीं होगा, और जो दिखाई देगा वो मिथ्या होगा। ठीक उल्टा है, जो मान्यता है उसका ठीक उल्टा है, क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर पा रहा वो साधक, तो वो कहेगा वो झूठ है, तो उसको नहीं दिखना चाहिए, वो क्यों होना ही नहीं चाहिए वहाँ। लेकिन वास्तविकता ठीक उल्टी है, तो ये होना ही नहीं चाहिए। यही क्यों है? एक मनगढ़ंत कल्पना है, काल्पनिक प्रश्न है। फिर आप देखिए क्या है प्रकट रूप है, हाँ जी है। ये वास्तविकता है क्या? कोई कारण है? नहीं है। हाँ, ये वास्तविकता है, ये ज्ञान है। बस यहाँ पे वो बुद्धि को स्वीकारना है कि ऐसा है, ये बात सच है। बाकी वो काल्पनिक बहुत कुछ कर सकती है, बुद्धि बोल सकती है सत्य है तो दिखना चाहिए, तभी तो पता चलेगा वो सत्य है, ऐसा वो व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि अभी उसकी गहराई में गया नहीं, उसको ज्ञान हुआ नहीं अच्छे से। तो इस तरह के काल्पनिक प्रश्न आएंगे, तो इसके पीछे वो मान्यता छुपी है उसकी, क्योंकि आज तक उसने जो भी सत्य जाने हो उसको अपनी आंखों से देख के जाने हैं। यहाँ पहली बार जब वो मूल तत्व तक पहुंचा, तब जाके वो उल्टा हो गया सारा मामला, कि वो जो भी दिखता है वो मिथ्या निकलता है, परिवर्तनशील माया निकलता है, इंद्रजनित होती है माया, चित्त निर्मित। लेकिन पुरानी मान्यता छूटी नहीं है अभी, पुरानी जो आदत है वो छूटी नहीं है, कि हाँ मैं मूल तक पहुंच गया हूँ, इसके आगे नहीं जाना चाह सकता। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, है नहीं कुछ, बस होना मात्र है, क्योंकि वो होना मात्र असीमित है। ध्यान दीजिए शब्द, अनंत असीमित है, तो कुछ भी हो सकता है, फिर इसी का नाम अस्तित्व है। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं होता, मान लीजिए अनुभव करता, तो खैर बेचारा है ही, दिखता भी नहीं है, तो शून्य है, उसका होना ना होना बराबर है ना, आप लोग देख के बता सकते हैं। अगर वो नाम रूप भी नहीं होता, रूप भी नहीं होता, तो हम उसको अस्तित्व नहीं कहते, अनस्तित्व कहते हैं उसको, अनस्तित्व। अभी कार्यक्रम में भी एक जगह बताया गया है, और अनस्तित्व संभव नहीं है ना ये बात स्वयं सिद्ध है। कैसे? मैं कहता हूँ सब कुछ अनस्तित्व है, कुछ भी नहीं है यहाँ। देखिए कहने वाला तो है, और मैं जो दिखा रहा हूँ सामने वो भी है, आप भी हैं सुनने वाले। कैसे हो गया? मतलब वो काल्पनिक बात है अनस्तित्व, कि कुछ नहीं है, घर जाओ। कल्पना में अनस्तित्व हो सकता है, हाँ, कल्पना में आप एक ऐसे अस्तित्व की कल्पना कर सकते हैं जहाँ रूप नहीं है। वास्तविकता में आइए, सच्चाई देखिए, अनंत रूप है। अब इसकी क्या व्याख्या है? अब वो बुद्धि प्रश्न करेगी, हाँ, कि मुझे कोई कारण दिख नहीं रहा है, ऊपर से झूठ है, होना ही नहीं चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए, ये बात असंभव है। आप देखिए अप्रोक्ष अनुभव क्या है, सब कुछ है, अनंत रूप है। अब यहाँ स्वीकारना जरूरी है। थोड़ा उत्तर कठिन है, क्योंकि प्रश्न भी कठिन है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अंजू की नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं। अगर रूप मिथ्या है तो अस्तित्व के रूप ही क्यों है? इसके पीछे मान्यता है कि मिथ्या होना नहीं चाहिए। ये मान्यता क्यों है? जैसे किसी ने बड़ी मेहनत करके चित्र बनाया, चित्रकार ने, उसने उस चित्र में विभिन्न तरह के पशु पक्षी बनाए जो है नहीं, काल्पनिक बनाया उसने, क्योंकि वो अनंत है, उसकी कल्पना अनंत है, और वो कागज पे अनंत संभावना है, कोई भी चित्र उभर सकता है। तो आप देखेंगे, कहेंगे ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब झूठ है, ये सब होते नहीं। देखिए आपने जो बनाए हैं जीव, उड़ने वाली स्त्री बनाई है, और ये सोने का महल बनाया है, और ये सब होता नहीं है, देखिए झूठ है, होना नहीं चाहिए। यहाँ वो चित्रकार हंसेगा, बोलेगा अनंत संभावना है, उसमें से ये प्रकट है हाँ मिथ्या है, क्योंकि कुछ भी प्रकट हो सकता है, तो मिथ्या है। अगर एक ही चीज प्रकट होती तो हम कहते वो जाती नहीं, वो बदलती नहीं, तो हम कहते हाँ ये सत्य है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अस्तित्व शून्य है ना, क्योंकि उसका धरातल नहीं है, उसका कोई आधार नहीं, इसलिए उसका नाम शून्य रख दिया गया है। किस दृष्टिकोण से शून्य है? वो बुद्धि के दृष्टिकोण से या अज्ञान के दृष्टिकोण से? वो जो है वो है, पूरी तरह से पूर्ण है, संपूर्ण है, ये स्वीकार करना जरूरी है कि ये बुद्धि के बाहर है बुद्धि छोटी मोटी घटनाओं में बहुत अच्छा कार्य करती है, कि अगर किसी ने कोई काल्पनिक चीज बनाई है तो आप कह सकते हैं कि इसका क्या उपयोग है, ये सब झूठ है, नहीं होना चाहिए था ये, वहां तक बिल्कुल सही है ना। परंतु क्योंकि
अनंत संभावना है और संभावना मिथ्या रूप में ही प्रकट हो सकती है, क्योंकि सत्य रूप है नहीं। सत्य रूप बोलना ही अपने आप में विरोधाभासी है। रूप होगा तो मिथ्या ही होगा, तत्व सत्य होगा। हाँ, और तत्व प्रकट नहीं है। ध्यान दीजिए, अस्तित्व को अगर आप तत्व रूप में देखेंगे तो ये प्रश्न नहीं आएगा कि क्यों है क्योंकि वो प्रकट नहीं है, वो बस है। क्योंकि वो प्रकट नहीं है, वो भी शून्य है, इंद्रियों के पहुंच के बाहर है। क्या वहां कुछ नहीं है? नहीं, वो बात भी गलत है। अनस्तित्व तो नहीं है, अनस्तित्व नहीं है। ये बड़ी रोचक बात है। क्यों बुद्धि के बाहर है अस्तित्व? अब थोड़ी थोड़ी झलक मिल रही होगी। हमारे रोज के जीवन में जो चलने वाली जो बुद्धि है, जिसको हम व्यवहारिक बुद्धि या सांसारिक बुद्धि कहते हैं, उसका कोई काम नहीं है यहाँ दर्शन में। उसका कोई काम नहीं है ज्ञान मार्ग में। उसको त्याग देना है। अब उसको शुद्ध करना है कि मेरी मान्यता क्या है। मेरी मान्यता यह है कि जो प्रतीत होता है वो होना ही नहीं चाहिए, या उसका कोई बहुत अच्छा कारण होना चाहिए। इस मान्यता का त्याग हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो उसको मिलेगा नहीं कुछ, वो जानेगी नहीं कुछ, शुद्ध हो जाएगी, समर्पित हो जाएगी कि हाँ ऐसा ही है। अप्रोक्ष अनुभव भी यही कह रहा है, तर्क भी यही कह रहा है, प्रमाण भी यही है। इसके आगे कुछ नहीं है। ये अंतिम है, ये अंतिम वाक्य है। इसको हम कहते हैं अज्ञेयता में आना। ज्ञान हो गया, देखिए यहाँ पूरा अब नहीं होगा। अब क्यों, कब, कहाँ, कैसे, हाँ, ये सारे प्रश्न बेकार से हैं। अगर मैं ये बता दूं कि ये रूप इसलिए प्रकट है, ये कारण है, तो वहां पे दूसरा रूप खड़ा है। फिर अब इसका भी बता दीजिए ये क्यों, किस कारण है। अब मैं उसका भी बता दूंगा, मान लीजिए मैं बहुत बड़ा गुरु हूं तो। अब तीसरा भी है, चौथा भी है, ऐसे करोड़ों रूप है। आप किस किस का कारण पूछेंगे मुझसे, और मान लीजिए मैं सबका भी बता दूं, 1,01,000 रूप भी प्रकट है। कब तक चलेगा ये और जो भी कारण बताए जाएंगे वो स्वयं मिथ्या होंगे, स्वयं माया होगा, क्योंकि वो किसी प्रकार का अनुभव होगा। इसलिए माया का कारण माया है, मिथ्या का कारण मिथ्या है। ये कविता है, देखिए, इस जैसे कहते हैं ना, महावाक्य जैसा है ये। मिथ्या का कारण मिथ्या है, पूछो मत। सत्य का कारण क्या सत्य है? नहीं, कारणहीन है। अगर सत्य का कारण सत्य होता तो वो परम सत्य होता है ना, फिर ये जो प्रभाव है वो असत्य होता इस प्रकार बुद्धि सोचना छोड़ देती है। ऐसा नहीं कि उसको उत्तर मिलता है कारण का, ऐसा नहीं कि उसको कारण मिलता है, उसको अपनी गलती मिलती है कि ये मैंने गलती की, यहाँ कारण नहीं है, ये परम है, ये मूल है, ये तत्व है, गलती मुझ में है, समस्या मुझ में है। अस्तित्व या अनुभव करता है, अनुभव में नहीं। वो जैसे हैं वैसे हैं बेचारे, उस पे बाकी सब आरोपित है। क्यों हो गया आरोपित? अज्ञान इसी को कहते हैं। कुछ भी आरोपित कर देना मनगढ़ंत जो है उस पे, और इसी अज्ञान को हटाने का उपाय ज्ञान मार्ग है। उसके बाद जो शुद्धता जो पहले थी वही वापस मिल जाती। जो चला गया वही समस्या थी, जो धुल गया वही मैल था, जो जमा था वही अज्ञान था। हटाना, घटाना, मिटाना, नाश, ये ज्ञान है। जो बचता है वो शुद्ध है, अज्ञेयता हम कह सकते हैं उसको। इसलिए ज्ञान ही अज्ञेयता है। फिर भी और विचार कीजिए, ऐसी और कितनी धारणाएं बची हैं। आप देखिए आपके मन में, बुद्धि में ऐसी कितनी धारणाएं बची है, और अपने अप्रोक्ष अनुभव से सब मिटा दीजिए। ऐसा नहीं कि वो बुद्धि रोने लगेगी कि यार मुझे कुछ नहीं आता, अब मुझे कुछ नहीं पता मैं बेकार की चीज़ हूँ। नहीं, वही बुद्धि आनंद में बदल जाएगी। जानने का आनंद, ज्ञान आनंद, कि हाँ अब सब साफ है अब सब सही दिख रहा है, जो जैसा है वैसा दिख रहा है, अब सुंदर है, पूर्ण है, ये आनंद है। वो बुद्धि रोएगी नहीं। अब उसी बुद्धि का रोज के जीवन में वैसा ही प्रयोग करना। कारण मिलेंगे आपको रोज के जीवन में, प्रभाव मिलेंगे, शुरुआत मिलेगी, अंत मिलेगा, सब मिलेगा। वहां पे उसका बहुत अच्छा काम है, वो बहुत अच्छा काम करती है वहां पे बुद्धि, छोड़ना नहीं है जहां पे वो नहीं करती वहां पे उसको शुद्ध कर लेना है। देखिए कितना आसान है। जो ये सूत्र जान गया, नकारात्मक ज्ञान का सूत्र, जो नकारात्मक ज्ञान को पहचान गया, उसको चाबी मिल गई, ज्ञान मार्ग की चाबी मिल गई। वो एक दिन में वो संपूर्ण आनंद की अवस्था में आ जाएगा। अगर उसको वही चाहिए तो ज्ञान व्यान नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, शुद्धता में आ जाएगा, वो बुद्ध हो जाएगा। ये चाबी है, हटाना चाबी है। यादव का प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न था, सत्य के मानदंड वस्तुओं पर लागू है ना कि वस्तुओं के साक्षी पर, सही या गलत? कल एक सत्संग से मैं इस पर चर्चा हो रही थी, समाधान नहीं हो पाया, इसका समाधान आप ही से हो जाए।
मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि हाँ ये परीक्षा का प्रश्न है किसी की, सत्य के मानदंड वस्तुओं पर लागू है न कि वस्तुओं के साक्षी पर। अब ध्यान दीजिए कि वस्तुएं अनुभव है और वस्तुओं का साक्षी अनुभव करता है। नाम बदल दिए गए हैं, वो साधक की परीक्षा है इसलिए उसकी परीक्षा ली जा रही है, समझता है या नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सत्य के मानदंड केवल अनुभव पर लागू है और अनुभवकर्ता को आप सत्य असत्य नहीं कह सकते। अब आप समझ सकते हैं थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि हम कहते आए हैं कि अनुभव असत्य है और अनुभवकर्ता सत्य है, वही मानदंड लागू किया गया है। थोड़ा मतभेद हो गया। वो कहने वाला कह रहा है कि तुम अनुभवकर्ता को छोड़ दो, केवल वस्तुओं पर या अनुभव पर इस मानदंड को लागू करो, क्योंकि वो तो दिखेगा नहीं अनुभव करता, तो आप कैसे जानेंगे सत्य है सत्य। अगर आपने मानदंड लगा भी दिया कि वो बदलता नहीं है, तो वो बदलता हुआ नहीं दिखेगा और स्थायी भी नहीं दिखेगा, फिर कैसे कहेंगे वो सत्य है। प्रश्न बड़ा तार्किक है, बिल्कुल सही है और बड़ा कठिन है प्रश्न। तो यहाँ फिर से ज्ञान के पहले ज्ञान के बाद वाली स्थिति है। शुरू में जब सत्य का मानदंड बनाया जाता है कि ये वाला अनुभव बदलता है इसलिए वो असत्य है, वो वाला नहीं बदलता इसलिए वो सत्य है, शुरुआत ऐसी होती है। और आप देखते हो सत्य का मानदंड बड़ा प्रभावी है, काम करता है। अनुभवों का वर्गीकरण है ना, इसलिए कहा गया उसको सत्य। अनुभवों का वर्गीकरण मात्र है, एक प्रकार का ज्ञान है कि कौन सा अनुभव ज्यादा स्थायी है, विश्वसनीय है, कौन सा अनुभव कम है। अब समस्या क्या आती है ना, वास्तविकता से आप बच नहीं सकते या परम सत्य से, कि सारी वस्तुएं परिवर्तनशील मिलती है। सत्य के मानदंड के अनुसार सारी वस्तुएं परिवर्तनशील ही मिलती है। अब वो मानदंड ही बेकार हो जाता है। तो सापेक्षिक रूप से वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। आप ढूंढते गए कि अंतिम सत्य चाहिए मुझे, छोटा मोटा नहीं चाहिए, सापेक्षिक नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे वो आपके मानदंड के अनुसार सारे अनुभव मिथ्या सिद्ध हो गए, असत्य हो गए। ये बहुत लोगों के लिए आश्चर्यजनक बात है और स्वीकार करने योग्य नहीं है। कुछ तो सत्य होगा। आप चलो ठीक है, ज्ञान मार्ग है, आप गुरु है, लेकिन आप भी तो गलत हो सकते हैं। और वो खोज उनकी जारी रहती है, मैं तो ढूंढ लूंगा सत्य। तो जब भी दिखाई देगा वो कोई ना कोई वस्तु होगी। ध्यान दीजिए, वस्तु का अर्थ यहाँ पे है जो इंद्रियों के पहुंच में है, उसको कहते हैं वस्तु। यह काल्पनिक होगा। तो जब भी वो दिख जाएगा वो वापस असत्य हो जाएगा, वो परिवर्तनशील होगा। परिवर्तनशील नहीं है तो प्रकट नहीं होगा, है ना। खोज सकते हैं, ऐसा नहीं है, खोजना मना नहीं है, सभी लोग खोज सकते हैं। तो सत्य का मानदंड वस्तुओं पर लागू है, परंतु वो मानदंड लागू करते ही साथ सारी वस्तुएं असत्य हो जाएंगी। हो गया। देखिए अब क्या बचता है, अनुभव करता। अगर आप लागू करना चाहे वो सत्य का मानदंड, आप जांचना चाहे कि देखूं, अब सब देख लिया, इसको भी देख लूं, दृष्टा, साक्षी, अनुभव करता, आत्मन, ब्रह्म देख लूं, ये सत्य है भी या नहीं, ये बदलता है भी या नहीं। लागू जरूर कर सकते हैं आप। मानदंड है, देखिए मानदंड का अर्थ है वो डंडी जिससे कि दूरी मापी जाती है, मानदंड, स्केल। तो आप लगा सकते हैं, हाँ देखो ये बदलता है या नहीं, और आपको वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा जो बदलता है। ध्यान दीजिए, वाक्य पर ध्यान दीजिए, नकारात्मक वाक्य है। ऐसा नहीं दिखेगा कि ये है सामने, ये बदल नहीं रहा, ऐसा नहीं दिखेगा। ऐसा दिखेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है जो मैं देख पाऊं जो बदल रहा है। क्या बात सच नहीं है कि सबका अप्रोक्ष अनुभव ऐसा नहीं आता? हाँ, कुछ नहीं दिखता जो बदल रहा है, और अगर दिख गया कि वो बदल रहा है, अब वो असत्य ही होगा। यहाँ आवश्यकता वाली बात फिर आ जाती है कि अगर वो प्रकट हो गया तो वो असत्य ही होगा, ये आवश्यक है। तो इसीलिए, क्योंकि अनुभव करता अनुभव नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता, और हमारा मानदंड कहेगा इसको सत्य कहो। हाँ, सत्य हमने बोल दिया, दोनों पर लागू होता है, लेकिन आप स्वतंत्र है। देखिए आप स्वतंत्र है, जिस पर लागू करना चाहे कर लीजिए, जो मानदंड बनाना चाहे बना लीजिए। अगर आपके मानदंड बदल गए तो सत्य बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है। अनुभव करता नहीं मिलेगा फिर कभी। अगर आपने सत्य के मानदंड अनुभव कर्ता पे नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सापेक्षिक सत्य तक रह जाएंगे, परम सत्य नहीं होगा, फिर कोई परिभाषित नहीं होगा परम सत्य, क्योंकि हमेशा सापेक्षिक ही होगा सत्य। जो वस्तु जीवन काल तक नहीं बदलती आप कहेंगे सत्य है, जैसे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी। और जो जल्दी एक दिन में बदल जाती है आप कहेंगे यार तो सपना है,
परिवर्तनशील माया है। आप सापेक्षिक सत्य तक रह जाएंगे, तत्व नहीं जान पाएंगे, अस्तित्व का तत्व नहीं जान पाएंगे। फिर जो पूरी तरह ठीक है, ये व्यक्ति जान के करेगा भी क्या, ये मनुष्य जान के करेगा भी, उसका कोई उपयोग है नहीं। केवल साधक जानना चाहता है परम सत्य, और कोई नहीं। और वो साधक देख पाता है कि शायद सत्य असत्य की धारणा ही पूरी तरह गलत है। आपके मन में आ गया होगा, ये शंका आ गई होगी जब आपने देखा होगा सारे अनुभव असत्य हो गए। अब आपने कहा ये बेकार है, फिर ये भेद ही क्यों करना, जो जैसा है वैसा है, बिल्कुल सही है। और अंत में यही होता है, मानदंड त्याग दिया जाता है, क्योंकि अस्तित्व में सब कुछ है। सत्य भी प्रतीत होगा, असत्य भी प्रतीत होगा कुछ, और आप चाहे तो तत्व को बोल सकते हैं कि परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तन भी प्रतीत होगा। अब यहाँ मानदंड त्यागने जरूरी है, क्योंकि मानदंड एक सीढ़ी थी, सत्य एक सीढ़ी थी आपको अस्तित्व तक पहुंचाने की, अद्वैत तक, एकता तक पहुंचाने की सीढ़ी थी। अब सीढ़ी पर चढ़कर आप ऊपर आ गए, सीढ़ी का काम हो गया है, अब उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि काम आती है वो सीढ़ी, है ना। सत्य के मानदंड जीवन में भी बहुत काम आते हैं। आप शिखर पे है, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ होना अर्थहीन है। किसी अनुभव का सत्य होना, किसी का ना होना, अनुभवकर्ता का सत्य होना या ना होना, सब अर्थहीन है। आप देखेंगे सत्य असत्य भी मनुष्य निर्मित मान्यता है। वापस घूम फिर गर्म वहीं आ गए, देखिए जहां से शुरू किया था कि सत्य व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक है, आ गए वहीं पे। लेकिन ये यात्रा करना जरूरी थी सत्य की, नहीं तो आप जान नहीं पाते कि क्यों व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक है, और क्यों मानदंड बेकार है, क्यों उनका उपयोग केवल व्यवहारिक है या उपाय मात्र है परम अवस्था तक जाने का, ब्रह्म हो जाने का उपाय है। व्यवहारिकता में बिल्कुल है, आप सत्य के मानदंड लगाइए वस्तुओं पर, जिस पर लगाना है जो मानदंड। अब द्वैत में जब द्वैत के स्तर पर पहुंच जाए, अब दृश्य दृष्टा का भेद समझ जाए, तो जरूर लगाइए मानदंड, हाँ ये दृष्टा सत्य है, वस्तुएं असत्य है, अनुभव असत्य है। जब अद्वैत में पहुंच जाए, अब तो छोड़ दो अब किस काम का है ये? यहाँ न सत्य है न असत्य है, सत्य भी प्रतीत होगा, असत्य भी प्रतीत होगा। कुछ सत्य, किसी को भी सत्य बोल सकते, किसी को भी। आप इच्छा है आपकी, ब्रह्म इच्छा है वो, क्योंकि व्यक्ति तो रहा नहीं, ब्रह्म खेल है क्या, ऐसा नहीं है। और अब यही सत्य है ना, सत्य भी पीछे खिसक गया। अब ये वाक्य सत्य हो गया कि अद्वैत में धारणाएं नहीं लगती, अब ये वाक्य सत्य हो गया, अब बुद्धि और शुद्ध हो गई। इसके बाद कुछ नहीं है, ये अंतिम है, इसलिए इसको अंतिम सत्य भी कह सकते हैं। अब यहाँ संदर्भ अद्वैत है, और हम यहाँ मौन हो जाते हैं, फिर और कुछ नहीं कहते, क्योंकि अब मैं बोलूँगा नहीं नहीं देखिए अब ये सत्य है, तो आप लोग बहुत भरमा जाएंगे। अभी अभी आपने कहा था छोड़ दो, अभी आप बोल रहे हैं ब्रह्म सत्य है, आप बोल रहे हैं वो सत्य, तो इसलिए हम यहाँ मौन हो जाते हैं। मैं कहता हूँ अक्सर दूसरे गुरुजन कुछ और कहेंगे उसके बारे में, मुझे आप कहते हुए पाएंगे कि अब शांत हो जाओ, अब मौन हो जाओ, जो भी है ये सहज समाधि, ये अनुभव क्रिया, ये दृष्टि, मत सोचो अब क्या सच था, क्या सत्य था, अब मेरे किस काम का। तो मुझे आशा है समाधान हो गया होगा। 3 स्तर ध्यान रखिए, सत्य के 3 स्तर, व्यवहारिकता, द्वैत और अद्वैत। जिसको जो चाहे लगा लें, अंत में वो यहाँ पहुँचते हैं। जो तत्व जानना चाहता है, परम तत्व, परम सत्य लगा लीजिए, अनुभवकर्ता पर भी लगा लीजिए, वो उन मानदंडों पे खरा उतरेगा और सत्य पाया जाएगा। सत्य के मानदंड के अनुसार परिवर्तन नहीं पाया जाएगा, परिवर्तन हो गया तो अनुभव हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं आवश्यक है कि वो तत्व है, मतलब अब गारंटी मिल गई है कि आप तत्व तक पहुंच गए, अब कोई शंका नहीं बची। शंका तब होती कि मैं देख पा रहा हूँ इसको, ये भी इंद्रियों से आ रहा है, इन्होंने कहा तो वो सब असत्य होता है, अब शंका बच गई। परंतु जिस अनुभवकर्ता की हम बात कर रहे हैं, जो आप स्वयं हैं, उसके बारे में कोई शंका नहीं बचती, क्योंकि दिख गया तो असत्य हो जाएगा। और इस बारे में भी कोई शंका नहीं बचती कि वो है, क्योंकि वो मैं स्वयं हूँ। अगर कुछ और होता तो बड़ी शंका हो जाती, ये सब सपना तो नहीं है, कोई भरमा तो नहीं रहा मुझे, कोई काल्पनिक बात तो नहीं है, वो मैं ही हूँ, इसीलिए स्वयं सिद्ध हो जाता है। उसका प्रमाण भी नहीं चाहिए। अगर आप कहें मैं ही नहीं हूँ तो भी वो सिद्ध हो जाता है कि मैं ही बोल रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, बोलने वाला ही मैं हूँ। फिर तो अद्वैत या ज्ञान मार्ग अंत में विकल्प नहीं छोड़ता, शंका नहीं बचती, शंका करने के लिए बचता ही नहीं है कुछ, स्वयं सिद्ध है।
उस दिन हमारी बात हो रही थी कि आपके कार्यक्रम का पहला पार्ट, पहला वाक्य मूल ज्ञान दे देता है। और बहुत से शास्त्रों में, उपनिषदों में गुरुजनों ने लिखा है ये ज्ञान है, ये स्वयं सिद्ध है, कोई प्रमाण नहीं चाहिए। तो अगर आपको वहाँ से वो स्वयं सिद्ध हो गया, आपके लिए वो प्रमाणित हो गया बोलने मात्र से, तो फिर कोई मार्ग नहीं है, फिर कोई मानदंड नहीं है, कोई ज्ञान साधन नहीं है, कोई गुरु नहीं है। क्या ऐसा होगा आपके जीवन में? कभी कभी नहीं। वहां से तो शंकाओं का पहाड़ खड़ा हो जाता है कि इन्होंने ये बोला कैसे। अस्तित्व अपना अनुभव हो रहा है मिथ्या रूपों में, सीमित रूपों में, ये सब बकवास है। सबसे पहला यही आता है मन में। इसीलिए अब आपको शुद्धिकरण शुरू होता है ना? क्यों है ऐसा, क्यों बोला था मैंने? वो जो बहुत बड़ा गुरु है वो तो बोल के बैठ गया कि हाँ सब कुछ स्वयं सिद्ध है, लेकिन एक आम साधक के लिए उपाय करना पड़ता है। आम साधक को बताने का उपाय करना है, केवल बताना है कि क्यों ऐसा बोला गया है, औचित्य क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमाण दे देना है। और फिर उसके बाद साधक की इच्छा है, क्योंकि अंत में वो ऐच्छिक ही है, निजी यात्रा है उसकी। वो कहेगा नहीं नहीं ये सब सत्य नहीं है, मैं जो कहता हूँ सत्य है, तो बिल्कुल सही है। फिर वो भी अस्तित्व की अनंत संभावना प्रकट कर रहा है। बस एक संभावना और प्रकट होगी, ऐसे अनंत है। देखिए बड़ा विचित्र है ना, बड़ा विचित्र है। जो हो वो हो जाओ, उसके आगे मौन है। बाकी सब उपाय था, बाकी सब नाव की तरह है जो नदी पार करने के लिए आपने बनाई थी, वो नदी में ही छोड़ देना है। नदी पार हो गई। सत्यम ने पूछा है तीसरे स्तर पर, अद्वैत के स्तर पर कौन सा सत्य होता है? वहां तो मुझे कोई सत्य असत्य नहीं दिखता। बिल्कुल सही, नहीं दिखता। वहां पे यही दिखता है कि इस मनुष्य ने, इस जीव ने अपने काम चलाने के लिए, अपने ज्ञान अर्जन के लिए मानदंड बनाए हैं। और ये वाला मानदंड उपयोगी है, क्योंकि आप अद्वैत के स्तर पर आ गए, जिसके आगे कोई स्तर है नहीं, उपाय है। तब जहाँ से शुरू करते हैं वहीं आ जाते हैं हम। ऐसा नहीं कि वो बात गलत सिद्ध हो जाती है कि वो सत्य के मानदंड अच्छे के। ये बात गलत सिद्ध नहीं होती, ये बात असत्य सिद्ध नहीं होती, वो रहती है। वो अभी भी कहा जा सकता है, अद्वैत के स्तर पे भी कहा जा सकता है। द्वैत में नहीं कहा जा सकता, हाँ, क्योंकि वहाँ पे सत्य असत्य स्पष्ट हो गया, भेद। आप कहेंगे यही मानदंड सबसे अच्छा है, हमेशा हर संदर्भ में लागू है। तो माया में भी कोई सत्य नहीं मिलेगा, एकता में भी कोई सत्य नहीं मिलेगा। द्वैत में सत्य मिलेगा और असत्य भी मिलेगा। क्यों? सत्य असत्य है ना, द्वैत है। जब कोई चीज़ सत्य होती है तो कोई चीज़ असत्य होती है, द्वैत है। कोई चीज़ अच्छी होती है तो ही कोई चीज़ बुरी होती है, उसके मुकाबले, उसके सापेक्ष रूप से। कोई चीज़ सुंदर है तो क्योंकि कुछ कुरूप होगा इसलिए इसको सुंदर कहा गया। और अद्वैत में द्वैत नहीं है, अद्वैत द्वैत का खंडन है ना, एकता नहीं कहेंगे उसको हम। द्वैत नहीं है, ये भी नकारात्मक ज्ञान है। तो वो खंडन होते ही साथ जो भी द्वैत धारणा है वो सारी खंडित हो जाती है। सत्य असत्य द्वैत धारणा है, कोई सत्य सत्य नहीं दिखेगा। और ये सबसे शुद्ध अवस्था है कि अब यहाँ झगड़ा नहीं है क्या सत्य है क्या सत्य है, कोई झगड़ा नहीं। परंतु वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था। तत्व नहीं जानते तो स्वयं को नहीं जानते, माया को नहीं जानते, और दोनों एक है ये भी नहीं जानते। क्या जानते फिर? वो कुछ नहीं जानता व्यक्ति। अपनी जो पुरानी मान्यता है, अज्ञान है, उसी के साथ जीता रहता, फिर वो साधक नहीं कहलाता। जो खोजता है वो ये पाता है, और वो पाता भी क्या है, वो खोता है। केवल खोजना और खोना एक ही एक जैसे लगते भी है ना सुनने में। खोजना और खोना एक ही चीज है। आप अपनी मान्यताएं खो रहे हैं, आप अपने मानदंड भी खो देंगे, आप अपना सत्य भी खो देंगे। क्या ये बात सुंदर नहीं है ना? बुद्धि भी खो देंगे। बुद्धि भी खो देंगे। इसलिए जो है उसकी व्याख्या मौन है। सबसे श्रेष्ठ व्याख्या मौन है। सबसे बड़ा ज्ञान अज्ञेयता है। बहुत से लोग ये भी पूछेंगे ना, आप सीधे क्यों नहीं फिर बोल देते कि अस्तित्व में कोई सत्य सत्य नहीं है? नहीं, संतुष्टि किसी की नहीं होती। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया कि पहले ही वाक्य में बोल दिया गया है, संतुष्टि नहीं होती। इसीलिए वो गुरु के साथ बैठ के वो तीनों चरण पूर्ण करने होते हैं। आत्मज्ञान, माया का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान एक दिन में हो जाते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, अगर आप लेने को तैयार है, आप स्वीकार भाव में है, आप ग्रहण मुद्रा में है, आज हो जाएगा। सबसे छुट्टी हो जाएगी, सत्य असत्य से भी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए अज्ञेयवादी तर्क नहीं करता, वाद विवाद नहीं करता। ये भी कार्यक्रम में बताया कहीं है ना,
आप कहेंगे नहीं, उसको तो पूर्ण ज्ञान है, उसको बोलना चाहिए कि तुम गलत हो, तुम सही हो, ये बात सत्य है, ये बात असत्य है। नहीं, यहाँ पे हंसी आती है, किसको असत्य बोलूँ मैं, किसको सत्य बोलूँ। इसलिए वो कहता मैं तो नहीं जानता, यज्ञवादी है, वही वही आनंद में है। और जो अभी सत्य असत्य के झगड़े में, वो आनंद में नहीं है, उसका आनंद खो चुका है। अच्छा, निशान ने अगला प्रश्न था, अस्तित्व किस श्रेणी में आता है, अनुभव या अनुभवकर्ता? बिल्कुल सही उत्तर आया। अस्तित्व किसी श्रेणी में नहीं आता, श्रेणियाँ अस्तित्व में मनगढ़ंत बना दी जाती, उसमें दोनों है। इसके पहले भी एक प्रश्न था कि अज्ञता में आना अति आवश्यक है, इसका उत्तर भी इनका सही आया कि अज्ञान का नाश ही अज्ञता में आना है। अगर आप अज्ञान का नाश करना चाहते हैं तो अपने आप ही आ जाएंगे अज्ञता में। ज्ञान, ऐसा लगता है कि मुझे ज्ञान हो गया, भ्रम होता है, थोड़ा पास से देखने पे वो अज्ञता है। अज्ञता ज्ञान का मुखौटा लगाती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो आप आ ही जाएंगे, अगर आपको ज्ञान हो गया तो अज्ञता में आ ही जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं मुझे अज्ञता नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान ही दे दो। नहीं, वो हो नहीं सकता है ना, तो प्रश्न भरमाने वाला है, लेकिन इनका उत्तर ठीक था। अगला प्रश्न है, सब शून्य है कैसे प्रमाणित होता है? इसमें इनको आधे अंक मिले। इन्होंने बताया, मतलब अच्छे से बताया कि अनुभव शून्य है, मिलता है क्योंकि वो मिथ्या है, परिवर्तनशील है, और अनुभवकर्ता में कुछ है नहीं, जिस कुछ है ऐसा बोल नहीं सकते वहाँ पे, तो शून्य ही है हमारे दृष्टिकोण में, मनुष्य के दृष्टिकोण में कुछ नहीं है। लेकिन इसका एक सटीक उत्तर भी आ सकता था कि वो स्वयं अपना आधार है, और आधार तो कोई पदार्थ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो है, तो पदार्थ ना होना शून्यता है। तो उत्तर सही आया। थोड़ा और पदार्थ की दृष्टि से बताते तो पूरे अंक मिल जाते हैं, क्योंकि शून्यता की वो परिभाषा है, अनुभव का पदार्थ नहीं मिलता, अनुभवकर्ता का भी नहीं मिलता। अगर वो मिल जाए कुछ तो वो मिथ्या है, वो दिख जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा, अनंत संभावना सी हो जाएगी वो। अनंत संभावना क्या पदार्थ है? कुछ नहीं तो हम उसे संभावना नहीं कहते। शून्य और अनंत संभावना एक ही चीज है। शून्य और अनंत संभावना पर्यायवाची है ना। खाली पर्दे से, या चित्रकार जिस पे चित्र बना रहा है, कैनवस, कागज, आप देख सकते हो खाली है, कितने चित्र बन सकते हैं? अनंत। तो जो खाली है वही अनंत है, जो शून्य है वही अनंत है। शून्य और अनंत संभावना का अर्थ अनस्तित्व नहीं होता। ऐसा नहीं है कि शून्य का अर्थ कुछ ना होना है, ठीक उल्टा है। शून्य का अर्थ सब कुछ संभावना होना, सब कुछ संभव होना। तो बहुत आसान है प्रमाणित करना। देखिए अनुभव का तत्व क्या आता है, अनुभव किस में हो रहे हैं, और अनुभव करता क्या है, जानते साथ शून्यता सामने आती है। वो कुछ नहीं, वो अस्तित्व का ही नाम है, वही अस्तित्व है। अब ये नहीं पूछना है कि शून्य क्यों है तो होना ही नहीं चाहिए था फिर। मतलब पहले का सब साफ है, यहाँ पे कुछ जाना नहीं गया है, परिभाषाएं नहीं जानी गई, समझी नहीं गई, कोई मनन नहीं हुआ है। इस तरह के प्रश्न आए तो। नंबर 6 इनका गलत हो गया, व्यक्ति अनुभवकर्ता में कब विलीन हो जाता है? तो थोड़ा सा समय बचा है तो मैं सत्संग में पूछना चाहूंगा, कब विलीन हो जाता है? इनका उत्तर गलत आया। आप लोग कब विलीन हो गए अनुभवकर्ता में, अपने अनुभव से बताइए ये ऐसा होता भी या नहीं? हाँ, सच है, सत्यम ने बिल्कुल सही लिखा है, व्यक्ति होगा तभी विलीन होगा, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए दीपक ने भी लिखा है व्यक्ति ही नहीं है, विलीन ही है। हाँ, यादव ने लिखा है विलीन ही है, सही बात है। छाया मात्र है, और छाया भी क्या है, वो तो धारणा मात्र है, कल्पना मात्र है, प्रकट भी नहीं है व्यक्ति। तो प्रकट क्या है? मनो शरीर, लाखों कोशिकाएं और विचार, दिमाग में दौड़ने वाली बिजली आजकल लोग बहुत मानते हैं इस बात को, वही व्यक्ति है। क्या है वो? सब मिथ्या है। इस परिवर्तनशील रचना को एक नाम दे दिया गया है, स्थायीकरण कर दिया गया है, उसी को हम कहते हैं व्यक्ति। वो काम का बहुत है व्यक्ति। कोई गलती करता है तो उसको दोष देने काम आता है, कुछ अच्छा करता है तो उसको पदवी पदक दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ है नहीं। कविता में एक उत्तर आ सकता था कि जब आत्मज्ञान होता है तो व्यक्ति विलीन हो जाता है, लेकिन वो अनुभवकर्ता में विलीन नहीं होता, वो कहीं नहीं होता, वो दिखता ही नहीं है, फिर कहाँ गया क्योंकि वो हमेशा से ही नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। और ये याद रखना ही साक्षी भाव है कि वो है नहीं, यही साक्षी भाव है। साक्षी भाव, इसको हम कह सकते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, याद रखना, परंतु ये इतना ज़रूरी नहीं क्योंकि वो पहले से ही है। ये विचार ना आने देना, इसको सत्य न मान लेना कि मैं व्यक्ति हूँ या मनोशरीर हूँ, ये बड़ा प्रचंड साक्षी भाव है, बात व्यवहारिक भी है।
तो याद रहेगा आपको, आपने जो इतनी मेहनत से ज्ञान अर्जित किया है छूटेगा नहीं। सत्य की खोज की है, अब फिर से व्यक्ति बन जाने में क्या मज़ा है। तो उस विलीन है, विलीन रहने दो। डिम्पल ने कहा व्यक्ति और अनुभव करता दोनों अलग अलग है। एक मान्यता है, व्यक्ति भी अनुभवी है जिसका दृष्टा अनुभव करता है। हाँ, काफ़ी सही लिखा है आपने। व्यक्ति को अनुभव बोल सकते हैं अगर आप उसको मनुष्य शरीर के बराबर मान ले तो। सत्यम ने कहा है, न कुछ उत्पन्न होता है न कुछ विलीन होता है, मुझ आत्मा में ही उत्पन्न और विलीन होना भाषित होता है, भाषित होता है, पर ऐसा कुछ नहीं, मिथ्या है, सदा मैं आत्मा ही हूँ। बिल्कुल सही। पारंपरिक रूप से आत्मन में कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है इस अस्तित्व में, सब प्रपंच है, दिखता है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। इस पर सब लोग मनन कीजिए। तो जो लोग भी व्यक्ति का नाश करना चाहते हैं, उसको किसी चीज़ और दूसरी चीज़ में विलीन करवाना चाहते हैं, और ध्यान दें कभी होगा नहीं ये सब धारणाएं गलत थी। इतना ही ज्ञान होगा, यही आनंद है। अब कुछ करना नहीं है ना, छुट्टी का मज़ा लो, यही आनंद है। अगर उसको विलीन करवाना होता, बहुत कुछ करना होता, तो बड़ी समस्या आ जाती फिर। नंबर 7, मूल ज्ञान के बाद साधक को क्या करना चाहिए? इनका उत्तर बिल्कुल सही आया। अगर आप कर रहे हैं, वो साधक भी बचा है, वो कर भी रहा है, तो मूल ज्ञान कहाँ हुआ फिर, है ना? जो महापंडित है अद्वैत के और ज्ञान मार्ग के, वो ऐसा बोल के हंसी में उड़ा देंगे इस प्रश्न को कि मूल ज्ञान के बाद साधक को क्या करना चाहिए। मतलब साधक भी बचा है अभी, वो करता भी है, कर्म भी बचा है, कौन सा मूल ज्ञान हुआ, ऐसा बोल के वो हंसेंगे। तो हम इतने बड़े पंडित नहीं है, इसलिए हम अच्छा उत्तर देते हैं जो लोगों की समझ में आ जाए ऐसा उत्तर देते हैं कि हाँ, उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो न साधक है न कुछ करने वाला है कोई, न साधना है। याद रखो, कौन है याद रखने वाला, ये भी याद रखो, कोई नहीं याद रखने वाला। तो ये संतुष्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि जो हंसी में उड़ा दिया गया था वो उत्तर और असंतुष्ट करने वाला है। फिर भी अपना अपना कर लीजिए जिसको जो करना है, मैं तो यही कहता हूँ साधक जो करना चाहे वो करने के लिए स्वतंत्र है। और ये सुन के वो साधक बहुत प्रसन्न होता है। तो गुरु की कृपा है कि साधक नाश हो गया फिर भी उसे बना रखा है, ये गुरु की कृपा है। उसे कर्म नाश हो गया फिर भी उसको काम दे दिया गया है, करते रहो, ये भी कृपा है, ये भी खेल है। क्योंकि होगा क्या, पहले भी लीला थी, अभी भी लीला है, आगे भी लीला होगी। कौन है, कौन कर रहा है, किसको ज्ञान हुआ, कौन सा मूल ज्ञान। इसीलिए कुछ भी कह देना सही है, जो उपयोगी हो कह दिया जाएगा। हाँ, तुम ये करो साधना करो, तुम कुछ मत करो, तुम आनंद में रहो, और तुम्हें तो अब अगले जन्म तक ज्ञान नहीं होगा, शुद्धि करो। ये गुरु उपाय करते हैं इस तरह के। अगला प्रश्न है, स्वयं को साक्षी भाव में ना पाने पर क्या विधि करनी चाहिए? ये भी मैं सत्संग में पूछना चाहता हूँ कि बड़ा विचित्र प्रश्न है ये भी ठीक ऐसा ही है कि व्यक्ति कब विलीन होता है और मूल ज्ञान के बाद क्या करना चाहिए, ठीक वैसा ही है वो प्रश्न। और इसमें इनको आधे अंक मिले क्योंकि इन्होंने प्रयास अच्छा किया, परंतु ये प्रश्न आपको बेवकूफ़ बना रहा है। हाँ, डिम्पल ने कहा स्मरण होती है साक्षी भाव प्रकट हो जाता है, बिल्कुल सही। प्रवीण ने कहा स्वयं का स्मरण, देखिए करने वाला तो कोई है नहीं। अगर आपके मन में इच्छा आ गई है कि अब मुझे स्वयं का स्मरण करना चाहिए, तो क्या हुआ है यहाँ पे? सत्यम ने कहा स्वयं पहले से आत्मा है। नहीं, अभी यहाँ पे स्वयं का अर्थ है साधक, ये व्यक्ति। साधना आत्मा नहीं कर रही, साधना अनुभव करता नहीं कर रहा, ब्रह्म नहीं कर रहा, जो मनगढ़ंत व्यक्ति है वो कर रहा है। ध्यान रखिए, इसलिए ज्ञान मार्ग में साधना नहीं होती, क्योंकि बड़े बड़े पंडित जो है वो हंसी में उड़ा देते हैं हम जैसे छोटे मोटे लोग अपमानित महसूस करते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, हम इतने गिरे हुए हैं कि हमें साधना करनी पड़ रही है। होती नहीं है साधना, हम कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि शुरू में बताया था, थोड़ी देर पंखा चलता है, उस पंखे को बंद करवाने के लिए जल्दी रुक जाए, साधना उपाय है। हाँ, दिवाकर ने सही लिखा है, कोई करता नहीं है, कोई विधि नहीं है, यादव ने लिखा है ना। स्वयं भी नहीं हूँ मैं, और विधि भी नहीं है, और करने वाला भी नहीं है, कोई कर्म भी नहीं है जिससे साक्षी भाव आता है। अभी प्रश्न पूरी तरह से अर्थहीन है, हर दृष्टिकोण से अर्थहीन है। यहाँ यही दिख रहा है कि प्रश्न करने वाले को साक्षी भाव क्या है पता नहीं। तो जैसे आप पाते हैं कि साक्षी भाव नहीं है, वो साक्षी भाव है ना पाना अपने आप को इस अंधेरे की स्थिति में पाने का क्या अर्थ है? उजाला हो गया है,
दिख गया है कि मैं भूल गया, मतलब याद आ गया। अगर आप अपने आप को मैं साक्षी भाव में नहीं हूं ऐसा पाते हैं और फिर भी अंधेरा ही रहता है, तो कुछ किया नहीं जाएगा। अंधेरे में कोई कुछ हो नहीं सकता, फिर भुला दिया गया तो फिर क्या हो सकता है, स्मरण नहीं आएगा। इसलिए याद आता है, साक्षी भाव होता है, किया नहीं जाता, स्मरण होता है, कोई विधि नहीं है। देखिए अपने आप है, साधना अपने आप होती है करना नहीं पड़ता इसको, इसीलिए इसको प्रयासहीन प्रयास कहा गया है। गुरु कहते हैं आपके प्रयास करते रहो, करते रहो करते रहो। आप सोचते भी नहीं एक मिनट के लिए कौन है करने वाला, प्रयास क्या करूं, कौन से प्रयास से आएगा, आप लोग सोचते नहीं है। क्यों, ये सिर्फ शब्द है। देखिए आप में एक बीज डाला जा रहा है, साधना का बीज, उसका एक उपाय दिया जा रहा है कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। क्योंकि ये मन, ये चित्त, ये मनुष्य करने के अलावा और कुछ विकल्प नहीं है उसके पास। आज तक जो भी उसने पाया है वो करके ही पाया है, कर्म से ही पाया है, होकर तो कुछ नहीं मिला। ये पहली बार है उसके जीवन में, केवल होना है, उसको स्मरण करना है, वो अपने आप होगा। स्मरण करना भी नहीं पड़ता, वो आता है। तो यहाँ पे वो जो नया साधक है वो बेचारा सोच में पड़ जाता है, ये होगा कैसे। इन्होंने कह दिया करते रहो, 3 महीने रिपोर्ट भेजो, कैसे होगा। क्योंकि आज तक जो उसने, जब भी कुछ सफलता मिली है उसको, जब भी कुछ मिला है, कर्म से ही मिला है, मेहनत से ही मिला है। इसलिए आप देखते होंगे सारे साधक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अपने मार्ग पे चलते हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। यहाँ हम कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना, ये बड़ी विचित्र बात है ना। क्योंकि वो मानसिकता ही है कि कुछ करने से ही मिलेगा। हूँ नहीं, मैं पूर्ण नहीं हूँ, कुछ करने से ही होऊंगा, मैं अनुभव करता नहीं हूँ, साक्षी भाव के साधने से ही होऊंगा। इनको जाने में थोड़ा समय लगता है, एक दिन में भी हो सकता है अगर आप समर्पित हैं तो। अगर आपको स्पष्ट ज्ञान हो गया है, कोई शंका नहीं बची, तो आप साधना भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आप होगी। आपके मन में प्रश्न नहीं आएगा कि आता नहीं क्या करूं, साक्षी भाव आता नहीं क्या करूं। या अभी किसी ने कहा था कि वो बड़ा काम रहता है, जीवन का झंझट रहता है, इसलिए वो चला जाता है। ये भी काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं। क्योंकि आपके बाकी का जीवन कैसे चल रहा था, जब आप खाली बैठते तो क्या अपने आप साक्षी भाव आता था। अगर उसको नहीं आना है, आप खाली बैठे तो भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आता, वो ज्ञान अभी जमा नहीं है अच्छे से। मैं ये कहता कि नहीं हुआ है, ये नहीं कहता मैं कि नहीं हुआ है, अभी वो अपना है नहीं क्या उसको। वो इतनी विचित्र चीज़ है कि वो बुद्धि कहती है मेरे किसी काम की नहीं है, इसको याद करके भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ, सत्यम ने कहा स्मरण आते ही साक्षी हो जाते हैं। पूजा ने कहा है कि कोई विधि नहीं, केवल स्मरण आते ही पता चलता है कि मैं साक्षी भाव में नहीं था। हाँ, इसी को हम कहेंगे कि मैंने पाया कि मैं साक्षी भाव में नहीं हूँ। स्मरण आने के बाद ही विचार आएगा कि अरे मैं तो नहीं था साक्षी भाव में। अब करना कुछ नहीं है, अब होना है, अब साक्षी हो जाना है। साक्षी कैसे हो जाऊं, वो पहले से ही है, देखिए, देख लेना है बस। ये अकर्म कर्म है, प्रयासहीन प्रयास है। सांस लेना भी बहुत बड़ा कर्म है इसके सामने, बहुत मेहनत का काम है सांस लेना, जो आप अभी भी ले रहे होंगे। परंतु यहाँ कुछ नहीं लगता, ये सबसे प्राकृतिक है। जो आप है वो होना क्या सबसे प्राकृतिक नहीं है? जो सबसे प्राकृतिक है उसको कहाँ से लाएंगे, फिर तो अप्राकृतिक हो जाएगा। तो ये साक्षी भाव की चाबी है। आज चाबियां बांटने का दिन है ना, किस्मत अच्छी है सबकी, खजाने की चाबियां बांटी जा रही है। ये साक्षी भाव की चाबी है कि वो ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान से प्रेम का परिणाम है, या आपकी संकल्प शक्ति का परिणाम है कि मेरे जीवन का यही लक्ष्य था, अब यही होगा। ज्ञान ही लक्ष्य था, मैं भूल गया, तो फिर वो लक्ष्य कैसे हुआ? क्या कोई अपना लक्ष्य भूलता है? हाँ, मैं पुणे से चला था मुंबई जाने के लिए, रास्ते में भूल गया, खंडाला में ही रुक गया। ये कैसा लक्ष्य था फिर उसका? वो भी सब होने के बाद, ज्ञान होने के बाद, मार्ग पे चल लेने के बाद, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं भूल गया कहाँ जाना था मुझे। मतलब आपके जीवन का लक्ष्य कुछ और था। देखिए, खंडाला ही लक्ष्य होगा, इसलिए तो वहीं पड़े हो। तो कुछ लोग खंडाला भी नहीं पहुंच पाए, वो लोनावाला में ही है, इसलिए उनको साधना दी जाती है। कुछ दिनों में वो उस स्थिति में आ जाते हैं, अपनी प्राकृतिक स्थिति में, फिर साधना की जरूरत नहीं है। फिर वो भुलाना भी खेल का भाग है, भुलाना भी खेल का भाग है। तो इसलिए कुछ विद्वानों ने कविता लिखी है, गीत लिखा है कि ब्रह्म को स्वयं को भूल के जीव होना पसंद है। उसको स्वयं को भूलना पसंद है, उसकी लीला है। प्रश्न आ सकता है ना कि जब ये प्राकृतिक है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, तो ये भूलना कैसे हो गया? हाँ, अब मत पूछो कैसे हो गया, सब होता है यहाँ।
अस्तित्व में सब होता है, लेकिन ठीक उल्टा भी होता है कि याद भी आ जाता है। ये आपका रोज का अनुभव होगा, कभी आता है कभी चला जाता है। तो जब आ जाए उसमें नहा लीजिए, जैसे बारिश आती है नहा लेते हैं उसमें, है ना। अब अगर आपको पसंद है बारिश, तो नहीं पसंद है तो आप कोशिश करेंगे वो आए ही नहीं, आए तो मैं बच जाऊं। लेकिन वही लक्ष्य है आपका, तो उसमें भीगना, तो वो जब आएगी अब भीग जाएंगे। वही उसी को जीवन लक्ष्य बना लीजिए, ठान लीजिए, जिसको हम कहते हैं संकल्प। संकल्प का अर्थ ये नहीं है कि मेरी ये इच्छा है कि वो किसी ने बोला है तो मैं करूँगा, नहीं, वो संकल्प नहीं है, वो तो मजबूरी हो गई। संकल्प मतलब आप वैसे ही हैं, आपका स्वभाव ही वैसा है। आप बुद्धि से नहीं सोचते, आप विचार नहीं करते कि मुझे साक्षी होना है, मुझे साक्षी और साधना करनी है, मेरा ज्ञान मार्ग है। ये केवल विचार मात्र नहीं है, आप हो ही गए हैं वैसे, या आप पहले से ही वैसे हैं कि मुझे तो यही चाहिए था। आप कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी। और मैं भी, अगर ऐसा व्यक्ति कुछ साधना करता है तो मैं बहुत डांट लगाता हूँ कि ये क्या कर रहे हो, तो वापस माया ने खींच लिया तुम्हें, साधना की माया। वो भी झूठ है, साधना भी झूठ है। खेल ज़रूर कर सकते हैं, अगर खेल खेल में साधना हो जाए तो बहुत अच्छा है, मजबूरी में नहीं करना है। पसंद नहीं है तो नहीं करना है, ठीक वो करना है जो आपके जीवन का लक्ष्य है। ज्ञान बीज पड़ गया है, चिंता की बात नहीं है, जब उगेगा तब उगेगा। फिर भी गुरु जो है ना छोड़ता नहीं है, क्योंकि उस गुरु ने बहुत मेहनत की उस व्यक्ति पे, तो वहाँ पे 2-4 बीज और डाल दिए जाते हैं कि ये तुम्हें करना ही है, करना ही है, तो वो संस्कार पड़ जाता है। देखिए, ये गुरु कृपा है। गुरु ये भी बोल सकता था कि हाँ तुम पंडित हो गए, महापंडित हो गए, अब कुछ मत करो, लेकिन वास्तविकता देखते हुए उसको साधना दी जाती है, और धीरे धीरे वो बीज साधना का बढ़ जाता है, वो छूट जाती है साधना। ध्यान दीजिए, साधना करना लक्ष्य नहीं है, साधना छोड़ना लक्ष्य है कि वो छूट जाए। नहीं छूट रही तो करते रहो। कब छूटेगी कब छूटेगी, बहुत लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे। तो साधना दवाई की तरह है, वो इसलिए दी गई है क्योंकि कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है, कुछ रोग है। रोग क्या है यहाँ पे कि वो अज्ञान बार बार आ जाता है, आप भूल जाते हैं मैं क्या हूँ। तो अब कोई मरीज जाएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर दवाई देगा और ये भी बोलेगा कि ठीक हो जाओ तो बंद कर देना दवाई, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, थोड़ी सी 10 दिन की दे रहा हूँ, लेकिन 5 दिन में ठीक हो सकते हो, उसके बाद बंद कर देना। तो वो कोई बहुत ही अजीब मरीज होगा जो उसको खाता रहेगा दवाई को कि मैं ठीक हो गया हूँ, फिर भी किसी ने बोला था ये दवाई खाते रहना, मैं खाता रहूँगा। वो और जाता है, और 10 दिन की और दवाई दे दो डॉक्टर जी। डॉक्टर बोले क्या करोगे तुम, ठीक हो गए हो ना। हाँ, तो साधना का काम तभी तक है जब तक ये भूलने की बीमारी है, और जब वो प्राकृतिक हो जाएगी आपकी अवस्था, या आप चिंता करना ही छोड़ देंगे क्या है ये, हाँ अनुभव करता हूँ तो क्या हुआ, ये बेफिक्री जब आ जाएगी आप में, तो वो जैसे दवाई छूट गई वैसे ये छूट जाएगी, छूट जाएगी। इसलिए भी बड़ा आश्चर्य होता है ना कि ये साधना लोग करते हैं इस तरह की, क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु, कोई भी महागुरु, किसी ने साधना नहीं की, या की भी तो बाद में छूट गई उनकी। देखिए, आप जीवनियाँ आदि पढ़ेंगे तो शुरुआत हाँ कुछ लोगों की ऐसी हुई थी, और जो बहुत प्रसिद्ध हो गए उनका आप क्या पढ़ते हैं उनके बारे में कि एक दिन वो बैठे थे वो पेड़ के नीचे, या फिर गुरु दिख गए, गुरु का चेहरा दिख गया, ज्ञान हो गया। आगे उन्होंने केवल ज्ञान प्रसार किया, सबको सिखाते रहे, खुद कुछ नहीं किया। इस प्रकार की कहानियाँ मिलती हैं। और मैं भी पहले यही सोचता था कि नहीं, यहाँ कोई साधना वाधना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, दवाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलाज हो चुका है, आपने जान लिया अब क्या है, अब क्यों चाहिए साधना। फिर भी ये पंखा है ना, रुकता नहीं है चित्त का, चित्त वृत्त में घूमती रहती है, तो उसकी जगह एक और वृत्ति बैठाई जाती है कि ये वाली चलाओ, कि मैं क्या हूँ। ये बीज डाल दिया जाता है, वो चलाने वाला कोई नहीं है, अपने आप ही चलती हो। फिर बीज पड़ जाए, अगर वो शिष्य समर्पित है तो केवल गुरु ने कह दिया है इसीलिए वो याद करता रहेगा, या जब भी याद आएगा उसको अपना भाग्य समझेगा कि हाँ मुझे याद आ गया, सौभाग्यशाली हूँ मैं, अब मुझे ज़्यादा याद आ रहा है। वो गुरु को बोलेगा कि हाँ आपके कारण हो रहा है, गुरु बोलेगा किसी कारण नहीं हो रहा है, लेकिन तुम बोलते हो तो मान लेता हूँ मेरे कारण हो रहा है। तो क्योंकि शिष्य का संकल्प कमज़ोर है तो गुरु उसे अपना संकल्प दे देता है कि मेरा ले लो, मेरा शक्तिशाली है। अपना संकल्प शिष्य में आरोपित कर देता है गुरु, ताकि उसकी मेहनत बेकार ना हो। किसकी? गुरु की। शिष्य
कोई मेहनत नहीं इसमें। यहाँ पर आज की सत्संग हम समाप्त करते हैं। सभी को लाभ मिला होगा प्रश्न उत्तर का, और अगली सत्संग में हम दोबारा मिलेंगे। सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।